ठीक है। नमस्ते। राम राम। वंदे मातरम। दिन 8 अक्टूबर 2023, रविवार। व्याख्यान नंबर 226, 226। स्वसमृद्धि परिवार में स्वागत है आपका। वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति में भी स्वागत है। इस ऑडियो को सुने सुनाए शेयर करें और विषय के बारे में बताएंगे दीपक भाई। नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम, जय धन्वंतरी। आप सभी श्रोतागण को, सभी भावी श्रोतागण को और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत। हम सभी जानते हैं कि भ्राजक पित्त की विषय को विस्तार से हम सभी समझ रहे हैं और भ्राजक पित्त की चिकित्सा हम सभी जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और भ्राजक पित्त की चिकित्सा में विभिन्न कल्पों के आधार पर चिकित्सा। तो आज भ्राजक पित्त विषय है और व्याख्यान संख्या 226 और भ्राजक पित्त का 31वां भाग है। 30 और 31। तो आप सभी का स्वागत है। और हम सभी कल विस्तार से बहुत सारे विषयों को समझा था और वैद्य श्री जी कल लेप कल्प, लेपाधिकल्प विस्तार से समझाए थे कि लेप के माध्यम से कैसे हम भ्राजक पित्त को ठीक करें, भ्राजक पित्त विकृत हो जाए तो उसे कैसे, उसके माध्यम से हम अपने आप को आरोप करें और भ्राजक पित्त को ठीक करें। जैसे गदादि लेप, गंधकादि लेप, गंध पाषाण लेप, गिरीकर्णी मूल लेप जिसको गोरख मुंडी भी कहते हैं, गुगुल आदि लेप, गुंज आदि लेप, और एक बताए थे वैद्य जी गोशोक्र दादी लेप जो गोरोचन से बनता है। तो इसका नाम व्याख्यान में थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ था, तो वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि व्याख्यान में बीच में कहीं पे भी इसका नाम एक बार दोहरा दे ताकि जो श्रोतागण सुने तो वो स्पष्ट हो जाए कि जो गोरोचन के आधार पर जो लेप बनाया गया था उसका नाम क्या था। तो आदि आदि बहुत सारे लेपों के बारे में समझे थे और जाने थे, कई प्रकार के योग इस माध्यम से, जिसके आधार पर कि भ्राजक पित्त जो विकृत हो तो हम कैसे ठीक करें, इन लेपों के माध्यम से हम सभी जाने थे। आज वैद्य श्री जी आयुर्वेद चिकित्सा की जो आन बान शान है, रसकल्प के आधार पर भ्राजक पित्त की चिकित्सा बताएंगे आज। और रसकल्प आयुर्वेद का वह कल्प है जिनमें रसों का राजा, रस श्रेष्ठ पारद मिला होता है इसमें। तो पारद को शोधित गंधक के साथ मिलाकर कजली बनाकर अन्य अन्य घटक आदि मिलाकर अनेकों प्रकार के रसकल्प की औषधियां बनाई जाती है, सिद्ध की जाती है, जो सभी कल्पों में श्रेष्ठ होता है, माना जाता है। वो शीघ्र ही शरीर को आरोग्य करने वाला होता है। तो आज हम सभी इसी कल्पों के आधार पर भ्राजक पित्त की चिकित्सा के बारे में जानेंगे, वो समझेंगे कि जो रस कल्प है, जो रस औषधि होती है, पारद और अन्य धातु खनिज आदि जो मिल करके विषकल्प आदि मिला करके जो औषधियां बनती है, उसका कैसे चमत्कारिक परिणाम आता है, तो हम सभी आज जानेंगे और समझेंगे। और जो भ्राजक पित्त है, इस कल्पों के आधार पर, रस कल्प के आधार पर कैसे ठीक करेंगे, समझेंगे। इन्हीं सब विषयों के बारे में वैद्य श्री जी हम सभी को विस्तार से समझाएंगे और विभिन्न प्रकार के कल्प रस कल्प के आधार पर बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत हम सभी के आदरणीय, हम सभी के प्रिय, हम सभी के पथ प्रदर्शक, जीवन पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है, कृपया इसे आरंभ करिए। मानव हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, लोक हित के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दीजिए। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। राम राम। अपने गुरु जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्व आवाज नहीं आ रही मंडल है के, जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद से कट गया आवाज। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो हमने आरंभ नहीं किया है। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के वेदोक्त मंत्र से, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के पंचम सूक्त के षष्ठ और सप्तम मंत्र को आज का हमने परमेश्वर स्तुति के लिए हमने लिया हुआ है। तो मंत्र इस प्रकार के है।
त्वं सुतस्य पितये सद्यो वृद्धो अजायथाः इंद्रम ज्येष्ठाय सुक्रतो। ये षष्ठ मंत्र है। सप्तम मंत्र इस प्रकार है। आ त्वा विसन्त्वासवः समास इंद्र गिर्वणः संते संतो प्रचेतसे। ये सप्तम मंत्र है। अभी इसको अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो षष्ठ मंत्र है, षष्ठ मंत्र का इस प्रकार है। परमेश्वर मनुष्य को संबोधन करके कहते हैं कि हे विद्या आदि परमेश्वरी युक्त श्रेष्ठ कर्म करने उत्तम बुद्धि वाले विद्वान मनुष्य, तो शीघ्र संसारी पदार्थों के रस के पान व ग्रहण और अत्युत उपकार करने में श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो जाए। धार्मिक प्रशंसा के योग्य कर्म करने वाले विद्वान जीव वेगादि गुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त सब पदार्थ तुझको प्राप्त हो, तथा इन पदार्थों को प्राप्त हुए शुद्ध ज्ञान वाले तेरे लिए ये सब पदार्थ मेरे अनुग्रह से सुख करने वाले हों। अर्थात आप देखेंगे, इसको गहराई से समझेंगे तो ये सबसे पहले जो षष्ठ मंत्र में क्या करने के लिए कहा गया है मनुष्य को, और दूसरे मंत्र में अर्थात सप्तम मंत्र में परमेश्वर जो है आशीर्वाद देते हैं। ये इस प्रकार का भाव को, अर्थ को बोधक कराता है। तो षष्ठ मंत्र में कहते हैं कि हे मनुष्य, तो जब तक जितने सारे अच्छे अच्छे विद्या है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्याओं में वृद्धवान हो जाना है। अर्थात तुझे निपुण होना है, पारंगत होना है, पारंगम होना है। अच्छी प्रकार से जब तू विद्या में वृद्ध हो जाएगा, तो विद्या वृद्ध हो जाएगा, उसके बाद में तू जो है सृष्टि के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए तू परोपकार करेगा। और जब तक तू परोपकार करेगा, तब तक तुझमें मानविकता होगी, अर्थात तू मनुष्य कहलाएगा और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति। उसके सप्तम मंत्र में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जो है ऐसे मनुष्य को ही आशीर्वाद देते हैं जो मनुष्य विद्वान होते हैं, परोपकार होते हैं और अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके सभी प्रकार की विद्याओं को, सभी प्रकार के पदार्थों को उसके संग्रह करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुख प्रदान करते हैं। सब प्राणियों को, सब प्राणी अर्थात उसमें मनुष्य है, पशु है, अर्थात जो प्राण धारण करते हैं वो प्राणी है। तो उसमें सारे संपूर्ण जीव जगत आ जाते हैं। तो सारे संपूर्ण जीव जगत के लिए सुख प्रदान करने वाला अर्थात उपकारी होगा तभी वो सुख प्रदान कर सकेगा, अन्यथा तो कोई नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर उपकार करने के लिए सबसे पहले कहा गया है। इसीलिए संभवतः यदि हम देखते हैं, जैसे कि हमारे महाभारत ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, आदि आदि ग्रंथ मतलब अध्यात्म शास्त्रों में हम देखते हैं, तो उसमें कहा गया कि परोपकार स्वर्गाय नरकाय परपीडनम। यदि आप परोपकार करते हैं तो आप स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात आपके आसपास ही स्वर्ग है। यदि आप दूसरों को पीड़ा देते हैं, परपीड़न करते हैं, तो आपके आसपास ही नरक है, आपका जीवन नरक तुल्य है। बस इसी को लेकर के जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में पंचम सूक्त में यही जो कहा गया है, यही उसका वास्तविक अर्थ है कि हमें जो है परोपकार बनना है। और परोपकार तभी बन पाएंगे, तभी परोपकार कर पाएंगे जब हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्याओं को धारण करेंगे। अच्छी अच्छी विद्याओं से धारण करके जब वो उससे पूरी तरह से ज्ञानित हो जाएंगे, तभी जाके हम परोपकार करेंगे। जैसे कि अभी हम आयुर्वेद के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जब तक हमें पूर्णतः आयुर्वेद की विद्या प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम दूसरों की भला कैसे कर पाएंगे? क्या आधा अधूरा आयुर्वेद का शिक्षा ग्रहण करके हम दूसरों को भला कर पाएंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए संभवतः कहा गया है कि तुम्हें पूर्णतः ज्ञानी होना है, पूर्णतः विद्या में वृद्ध होना है, अर्थात पारंगत विद्वान बनना है। उसके बाद में तुम्हें परोपकार करना है। इस प्रकार से जो कर्म करने के, जो उद्योग करने के जो रहस्य है, जो सूत्र है, वो सूत्र इसमें आपको मिलता है। तो ये था आज हमारे वेदोक्त मंत्र से परमेश्वर की स्तुति। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हम प्रतिदिन एक सूत्र लेते हैं। तो आज भी हमने सूत्र लिया हुआ है, और ये सूत्र लिया हुआ है बिल्कुल कि भ्राजव पित्त के साथ में ही संबंध है। तो सूत्र इस प्रकार के हैं कि न विषादे मनः कार्यम विषादो बलवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषम बालम क्रुद्धो इव उरगः। ये श्लोक हमने लिया हुआ है, और श्लोक जो जिसने मतलब हमने लिया हुआ है, ये विजयानंद संहिता है। और आप लोगों को मतलब लगता होगा ये एक नए नए नाम हमें प्रतिदिन सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। क्या वास्तव में ऐसे ग्रंथ होते भी है? या क्योंकि एक व्यक्ति ने फोन करके पूछा
अच्छा वैद्य जी, आप जो बताते हैं श्लोक, ये जो सूत्र बताते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको थोड़ा संस्कृत का ज्ञान है और श्लोक आपने ही मतलब बना लिया हो और उसको ले करके प्रकट कर दिया हो, बता रहे हो? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम तो ग्रंथ का नाम बता रहे हैं। तो बोलते हैं जो आप ग्रंथ का नाम बता रहे हो, ग्रंथ कहाँ उपलब्ध हो पाता है? जब कहीं उपलब्ध नहीं है तो फिर आपके पास उपलब्ध कैसे है? तो हमने कहा कि हमारे गुरुजी ने हमें कुछ ग्रंथ के नाम के आधार पर हमें कुछ बताए हैं, तो हमने वो लिख रखे, तो हम वहां से बता रहे हैं। ऐसा कोई ग्रंथ तो हमारे पास नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो ग्रंथ के उसकी अस्तित्व नहीं है। वो ग्रंथ की मतलब कभी उपलब्ध नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। ग्रंथ था, ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है, तो ग्रंथ तो रचे गए, इसके बात को तो नकार नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जो है, मतलब कुछ कुछ लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि ये श्लोक हमने निर्माण कर दिए। हम इतने बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित नहीं है कि हम श्लोक का निर्माण कर सके। जो लिखा गया है, जो शास्त्रों में है, वहां से लेकर के हाँ, उसको थोड़ा हम व्याख्या करने में थोड़ा सफल होते हैं गुरु जी की कृपा से। बस इतना है और कुछ नहीं है। तो ये जो विजयानंद संहिता है, विजयानंद संहिता में देखेंगे, न विषादे मनः कार्यम, विषादो बलवत्तरः, विषादो हन्ति पुरुषम, बालम क्रुध इव उरगः। इसका अर्थ ये है, कभी भी मन को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो दुख होता है ना, वो अत्यंत बलवान होता है। विषाद बलवत्तरः, जो दुख होता है, जो चिंता होती है, वो बहुत बड़ा बलवान होता है, बलवत्तर होता है। तो क्या मतलब उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि यदि विषाद मतलब यदि करते हैं तो विषादो हन्ति पुरुषम, जो विषाद यानी दुख करते हैं या तो चिंता करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो कहते हैं कि बालम क्रुद्ध इव उरगः, जैसे कोई छोटा सा बच्चा, मतलब सांप के कोई मतलब छोटा सा सपोला जो बोलते हैं ना, छोटा सा सपोला मतलब जो सांप का बच्चा होता है, यदि वो क्रोध करता है, क्योंकि उसमें तो इतना विष प्रकट नहीं होता है, उसे डसने की कला भी उसे अच्छी तरह से नहीं आती है, तो लोग जो है उसे जल्दी मार देते हैं, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह आप जब विषाद करेंगे, तो ये विषाद जो है आपका भ्राजक पित्त को विकृत करेगा। और आपको पता है कि भ्राजक पित्त में 16 रोचन होते हैं। तो 16 रोचन जब आपका विकृत हो जाएगा, तो आपके धातु, उसमें उपधातु, धातु के मल, उपधातु, उपरस, सात कला, सात आशय, ऐसे करके जितने सारे हमारे जो नाड़ी संधि है और स्नायु है, वो सब धीरे 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 उसमें अस्थि मज्जा सब मतलब ठीक विकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप दुर्बल हो जाएंगे और रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी जो है विषादग्रस्त नहीं होना है। ठीक है? तो ये था हमारा आज का सूत्र के रूप में विजयानंद संहिता का। अभी हम जैसे कि प्रतिदिन हम एक सिद्ध योग लेते हैं, तो आज भी हमने सिद्ध योग लिया हुआ है। तो आज जो हमने सिद्ध योग लिया हुआ है, तो कान के ऊपर लिया है, क्योंकि कल नाक के ऊपर बताया था, नाक के संबंध में सर्दी खांसी जुकाम। तो आज सोचा कि चलो, क्योंकि ईएनटी होता है ना, मतलब ईयर नोज थ्रोट ऐसा मतलब कहा जाता है आजकल। तो ईएनटी मतलब जो होता है, ये शल्यक्य संहिता के, शल्यक्य चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है आयुर्वेद में। तो शल्यक्य के मतलब विषय में जब बात याद आई, मतलब विचार आया मन में, तो हमको लगा कि चलो आज कान के विषय में बता देते हैं। तो कान के विषय में आज हमने 2 योग निकाल करके रखा है, सिद्ध योग जो है। एक है चक्रदत्त का, मतलब चक्रदत्त जो आचार्य चक्रपाणी जी ने रचा है, और दूसरा आपको भंगसेन संहिता का योग है। तो पहले हम बात करते हैं चक्रपाणी जी का रचा हुआ चक्रदत्त से योग लेते हैं कान के संबंध में। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो पलांडु है, श्वेत पलांडु, श्वेत पलांडु यानी कि जैसे हिंदी में सफेद प्याज बोलते हैं, कांदा जिसको बोलते हैं मराठी भाषा में। तो सफेद प्याज जो श्वेत पलांडु है, उसका थोड़ा सा मतलब आपका रस निकालना है। उसका रस निकाल करके हल्का सा गर्म करना है। या तो ऐसा करिए, थोड़ा सा कांद मतलब जो सफेद प्याज है, थोड़ा सा मतलब चूल्हा का आग लगा दीजिए चूल्हे में, और ऊपर ऊपर से थोड़ा सा 1-2 मिनट जो है आप उसको थोड़ा सा सेक दीजिएगा। तो सेकने के बाद में जो प्याज है वो गर्म, हल्का सा गर्म हो जाएगा। फिर उसका रस निकाल करके आप जो है कान में आपको 2-3 बूंद डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और दिन में 2 से 3 बार तक डालना है, उससे अधिक नहीं डालना है। आप अधिक से अधिक, कम से कम 2 बार डाल सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार डाल सकते हैं। और 2 से 3 बूंद ही डालना है, अधिक नहीं डालना है। 2 बूंद डालेंगे तो 3 बार डालिए, 3 बूंद डाल रहे तो 2 बार डालिए। ऐसा मतलब दिन भर में 6 बूंद आपको डालना है दोनों कान में। ये किस लिए काम आता है? तो कहता है कि ये वाधिर्य में, वाधिर्य को ठीक करता है। वाधिर्य अर्थात जिसको बधिरता हो गई है, जिसको कान में सुनाई देने नहीं देता है, किसी कारणवश यदि कान में सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये कान को अच्छे से सुनाई देने के लिए वाधिरता नाश का ये योग है। तो आप इसको यदि प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। ये सिद्ध योग है, आप इसको परिणाम में ले सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में वंगसेन संहिता का दूसरा योग है। तो वंगसेन संहिता का मतलब क्या योग है? तो कहते हैं कि शुद्ध सोमराज बीज लेना है।
शुद्ध सोमराज यानी कि जिसको बाकुची के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकुची को आपको मतलब जैसे बाउची, बाकुची ऐसे कहा जाता है। तो आपको बाकुची का बीज लेना है और गोमूत्र में उसको भिगो करके रखना है। ठीक है? मिट्टी के बर्तन में। आज रख लिया, जैसे मान लीजिए आप आज अपने ताज़ा गोमूत्र आपने सुबह में रख लिया। उसके जैसे ही एक अहोरात्र हो जाएगा अर्थात 24 ओहरा 8 पहर बीत जाने के बाद में उसको मतलब उसको छान लेना है। उसमें फिर नया ताज़ा गोमूत्र डाल देना है। ऐसे आपको जो है 3 दिन या तो 5 दिन तक आपको डालना है। यदि उसमें कहा जाता है 3 दिन तो वो अधम होता है। 5 दिन का गोमूत्र रखा हुआ मध्यम प्रकार का औषधि होता है। और जो 7 दिन तक रखते हैं वो उत्तम मान का मतलब उसमें गुणवत्ता जो होता है उत्तम गुणवत्ता होती है। तो ऐसे 3 दिन में अधम, 5 दिन का मध्यम, 7 दिन का उत्तम, इस प्रकार से आपको शुद्ध बाकुची मिल जाएगा। फिर आपको उसको धूप में सुखा करके जैसे ही मतलब सूख जाएगा, उसको जो है आपको धूप में सुखा करके चूर्ण बना करके रख लीजिए, इमामदस्ता में कूट करके। और ये आपको जितना मात्रा में लेना है, उतनी मात्रा में आपको जो है सफ़ेद मूसली लेनी है। सफ़ेद मूसली का जो चूर्ण है आपको बाज़ार में मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियाँ भी बनाती है या तो पंसारी के वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सफ़ेद मूसली बराबर मात्रा में मिला करके रखना है और इसको जो है 1-1 चम्मच की मात्रा में आपको इसको केवल सेवन करना है गर्म पानी से मिला करके, खाली पेट में। सुबह में एक बार, शाम को एक बार। ये कितना बढ़िया योग है कि शुद्ध बाकुची का चूर्ण और सफेद मूसली का चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच यानी कि 6-6 ग्राम की मात्रा में आपको सुबह में खाना है खाली पेट में, शाम को खाना है खाली पेट में। केवल ये औषधि सेवन करेंगे। हाँ, इसको कितना दिन सेवन करना है ये तो उन्होंने नहीं बताया, परंतु बहुत अच्छा योग है। जितना मतलब फिर हमने सफेद मूसली का गुण धर्म देखा निघंटुओं में और ये इसका बाकुची का भी हमने गुण धर्म देखा निघंटुओं में। तो ये कहा जाता है ये कर्ण रोगों में भी काम करता है। तो जो है परिणाम देगा, परिणामजनक है। करेंगे तो निश्चित रूप से इसको परिणाम मिलेगा। ये था आज हम बाधिर योग के बाधिर्य के लिए हमने इसका प्रयोग बताया। कल बताएंगे यदि किसी को कान में दर्द हो रहा है, जिसे संस्कृत में कर्णशूल कहा जाता है। आयुर्वेद ग्रंथ में देखेंगे तो कर्णशूल के विषय में कहा गया है। तो कर्णशूल है, तो कर्णशूल है, पुत्तिकर्ण है, कर्णमूल शोथ है। ऐसे करके आपके आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारे योग आपको मिलेंगे। उसमें से हम जो है निकाल करके सिद्ध योग आपको कल बताएंगे कर्णशूल के विषय में। तो ये था हमारा आज का सिद्ध योग। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कि जैसे दीपक भाई ने कहा कि गो शक्र मतलब गोरोचन आदि के विषय में मतलब क्या था। तो ऐसा मतलब जो उन्होंने जो शंका प्रकट की है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि वो शंका को ही मतलब पहले निवारण करना परम आवश्यक है। क्योंकि शंका यदि नहीं निवारण होगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो वो जो गोरोचनादि लेप हमने बताया था, वो भाव प्रकाश जो ग्रंथ है, चिकित्सा ग्रंथ जो लघुत्रय में आती है, भाव प्रकाश का वो योग है। और वो योग बताया गया है मुख रोग के प्रकरण में बताया गया, मुख रोग चिकित्सा के प्रकरण में बताया गया है। तो उसमें गोरोचन और काली मिर्च को बराबर मात्रा में मिला करके चेहरे पे लगाने के लिए कहा गया है। तो उसको चेहरे पे लगाने से सारे शरीर में जो है वो जो तेज बढ़ने लगती है, अंग कांति बढ़ने लगती है और ये भ्राजक पित्त को भी ठीक करता है। क्यों आप बोलेंगे कि चेहरे पे लगाने से भ्राजक पित्त को कैसे ठीक करता है? जैसे उसका मतलब उसमें उदाहरण ऐसा दिया गया सुश्रुत संहिता में कि जैसे मान लीजिए कि आपको गर्मी हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में बैसाख जेठ के महीने में आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और पसीना निकल रहा है। तो जब आप आजकल तो पंखा एसी कूलर ये सब हो गया, परंतु पहले के समय में क्या होता था, केवल व्यजन होता था। जो पंखा होता था ताड़ पत्र से या तो बांस से या तो फिर भोजपत्र नहीं, अन्य अन्य पत्तों से भी मतलब वो जो है वो पंखा करते थे। तो जब पंखा करते थे तो उसमें पूरे शरीर में थोड़ा वो पंखा चलाते थे, केवल चेहरे को हवा लगता था। तो चेहरे को जब मतलब हवा सूख जाती थी तो पूरे शरीर का भी जो गर्मी है वो शांत हो जाता था। आपको जब भी मतलब यदि थोड़ा सा दिक्कत होती है तो फिर आप क्या करते हैं, चेहरे को मुंह को ही तो धोते हैं, कुल्ला करते हैं। तो जैसे ही थोड़ा मुंह को धो लेते हैं तो फिर आपका जो है पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि पूरा तरोताजगी आ जाती है, तरोताजा का अनुभव हो जाने लगता है, स्पृहा का अनुभव होने लगता है। ठीक उसी तरह आप जब उसको गोरोचन और काली मिर्च को चूर्ण मिला करके बराबर मात्रा में चेहरे पे लेप लगाते हैं तो सारे शरीर में भ्राजक पित्त को भी वो ठीक करता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो बताया था वो बृहत योग तरंगिणी का था, 120वां तरंग। मतलब
विंशोत्तर सप्त मतलब ऐसा करके तरंग का था, 120वां तरंग बृहत योग तरंगिणी, और योग तरंगिणी बृहत योग तरंगिणी, ऐसा दो ग्रंथ अलग अलग आते हैं। योग तरंगिणी देखेंगे तो बृहत योग तरंगिणी का योग आपको योग तरंगिणी में नहीं मिलेगा, और योग तरंगिणी का योग आपको बृहत योग तरंगिणी में नहीं मिलेगा। ऐसे बृहत योग तरंगिणी और योग तरंगिणी, ऐसे दो अलग अलग ग्रंथ है। आपको मतलब पूरी तरह से आपको समझना है, और उसके हिसाब से आप ग्रंथ मंगाएंगे, पढ़ेंगे, तो जो हम योग बता रहे हैं वो ग्रंथों में आपको निश्चित रूप से वो योग आपको मिलेगा। तो बृहत योग तरंगिणी 120वां तरंग में उसका ग्रंथ योग का नाम है गो सकृदादि लेप। गो सकृदादि लेप यानी कि गो सकृत अर्थात जो गोबर होता है गोमय, उसको गो सकृत कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है? तो गाय का गोबर लेना है, फिर सेंधा नमक और हल्दी, ये और शहद, ये चारों को बराबर-बराबर मात्रा में मिलाना है। बराबर? मतलब गोमय आपको उसमें गाय का गोबर लीजिएगा, या तो फिर जो है आप गोमय का भस्म भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने सुविधानु के अनुसार जो आपको उपलब्ध हो आप ऐसा करिएगा। यदि देसी गाय है, तो देसी गाय का गोबर लीजिएगा। यदि आपके आस-पास देसी गाय नहीं है, तो जहाँ पर देसी गाय का गौशाला है, तो गौशाला से आप जो है वो कंडे लेकर के उसको जला दीजिए। घर में अग्निहोत्र कर लीजिए, तो आहुति आपको मतलब हो जाएगा। आहुति मतलब दे देंगे, तो एक प्रकार से जो है आपके घर में मतलब परिवेश वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है आपको मिल जाएगी अ, उसका भस्म मिल जाएगा। उस भस्म को फिर जो है आप उसमें प्रयोग में कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये प्रयोग है, आप उसको ले सकते हैं। तो उसको पूरे शरीर में लेप लगा करके स्नान करना होता है, ठीक है? तो इसको यदि सेवन करते हैं तो लेप लगाते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके भ्राजक पित्त को ठीक करता है। अभी हमारा ये तो थोड़ा था कल का संशोधन के विषय में, जैसे दीपक भाई ने कहा। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि कल हमने बोला था, बताया था कि आज जो है हम रस कल्प के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जितने सारे योग बताने वाले हैं, वो रस कल्प के आधार पर होगा। बहुत सारे रस मतलब हमने निकाल करके रखा है, वो आपको बताएँगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ग्रंथ का नाम है रस कामधेनु। रस कामधेनु है, और आज आप लोग को बहुत सारे रस ग्रंथों के नाम आपको सुनने को मिलेगा, बहुत सारे नाम। तो रस कामधेनु में कुष्ठ रोगाधिकार में बताया गया है, और ये कौन से कुष्ठ को? जो गजचर्म कुष्ठ है। गजचर्म कुष्ठ में ये बहुत अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि योग का नाम ही गजचर्मारी रस है। परंतु वो तो गजचर्म कुष्ठ में काम करता है। यदि परंतु इसे 3 महीने तक यदि सेवन करते हैं, तो भ्राजक पित्त को भी ठीक करता है। तो उसको क्या-क्या है? तो सबसे पहले शुद्ध पारद लेना है और शुद्ध गंधक लेना है, और दोनों को मिला करके जो है बराबर मात्रा में इसको कजली बना लेना है। और कुछ कंपनी जो है कजली बना करके भी बेचते हैं। जिनको शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक यदि आपको नहीं बना पाते हैं, और आपके आस-पास मतलब कोई वैद्य नहीं है जो नहीं बना रहे, तो आप शुद्ध कजली भी ले सकते हैं। जैसे कि वैद्यनाथ अन्य-अन्य कंपनी भी आती है। परंतु ध्यान रहे, जहाँ पर बराबर मात्रा में यदि बताया गया है, शुद्ध मतलब लेने के लिए, तो वहाँ पर वो कजली लीजिएगा। और अच्छे से सुनिएगा, जहाँ पर कहा गया कि पारद अधिक मात्रा में है, या तो गंधक अधिक मात्रा में है, और पारद कम है, मतलब कहीं पे ऐसा होता है कि पारद 1 भाग, गंधक 3 भाग, कहीं पे पारद 1 भाग, गंधक 2 भाग, कहीं पे होता है कि गंधक 1 भाग, पारद 4 भाग, कहीं पे गंधक 1-2 भाग, पारद 4 भाग, ऐसा भी होता है। तो वहाँ पर वो कजली नहीं लेना है, ये ध्यान से रखिएगा। नहीं तो फिर वो औषधि जो है घटक उसके बदल जाएगा, और उसका जो मात्रा है वो बदल जाएगी। उसके जो परिणाम है वो भी बदल जाएगा, फिर आपको परिणाम नहीं मिलेगा, फिर बोलेंगे कि आयुर्वेद की औषधि काम नहीं करती है। तो ऐसा बदनाम ना करें। तो जहाँ पर समान मात्रा में बताया है, वहाँ पर आपको मतलब वो कजली लेनी है। जहाँ पर समान मात्रा में नहीं बताया है, वो आप सीधा जो है वैद्य के पास चले जाइए, वैद्य के शरण में चले जाइए, और वैद्य को बोले कि आप बना के दीजिएगा। आप मतलब यदि, क्योंकि रस चिकित्सा में यदि पारद यदि शुद्ध अच्छे तरह से नहीं हुआ, रस औषधि यदि आपने अच्छे नहीं बनाई, उसका यदि आपको बनाने में कोई गड़बड़ हो गई, दिक्कत हो गई, तो ऐसा है कि आपका किडनी खराब हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, हार्ट में दिक्कत आ सकती है, आपका हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है। इसीलिए जो अनुभवी वैद्य है, उनसे बना करके लीजिएगा, ठीक है? रस चिकित्सा में। और यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रसकल्प में बताया गया है, हो सकता है आज आप लोग के लिए यदि काम नहीं आएगा, तो आने वाले पीढ़ियों के लिए काम आएगा। तो इसलिए जो-जो बताया गया है, वो हम बता दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो है रस कामधेनु का आरंभ करते हैं, गज चरमारी रस। तो इसमें क्या करना है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, और उसको घोटना है। तो घोट कर के बाद में देखेंगे तो ये काजल की तरह कजली बन जाएगा, एकदम काला-काला रंग का हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद में जो है सौंठ लेनी है, काली मिर्च लेनी है, पिपली लेनी है, मोथा लेनी है, हरड़ लेनी है, बेहड़ा लेना है, आंवला लेना है, और गिलोय का चूर्ण लेना है।
गिलोय का सत्त नहीं लेना है, गिलोय का चूर्ण लेना है। गिलोय का चूर्ण सस्ता आता है, गिलोय का चूर्ण सस्ता है और गिलोय का जो सत्त है वो महंगा आता है। तो यहाँ पर गिलोय का सत्त ना लेकर के गिलोय का चूर्ण ही लेना है और सबको बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है। मतलब शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग और त्रिकटु 3 भाग, त्रिफला 3 भाग, मोथा का चूर्ण 1 भाग, गिलोय का चूर्ण 1 भाग। इस प्रकार से लेकर के आपको जो है इसमें जितना मतलब वजन होगा उसके 2 गुना आपको पुराना गुड़ मिलाना है, नया गुड़ नहीं मिलाना है। पुराना गुड़ जो काले-काले रंग में आपको थोड़ा तरल की अवस्था में मिल जाता है, वो आपको गुड़ मिला करके आपको जो है घुटना है। कब तक घुटाई करनी है? तो लगभग 1 पहर तक घुटाई करनी है, अर्थात 3 होरा तक आपको घुटाई करनी है। उसके बाद में उसको रख लीजिएगा और उसको रख करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मतलब आपको कैसे लेना है? तो कहा गया है कि 2 से 3 रत्ती की मात्रा में आपको उसको सेवन करना है। और उसको मुँह में रख करके चूसना है। उसके बाद में जो है आपको गरम-गरम दूध का सेवन करना है। गरम-गरम मीठा दूध आपको सेवन करना है। तो इससे जो आपका भ्राजक-पित्त है वो ठीक हो जाएगा। केवल भ्राजक-पित्त ठीक नहीं होगा क्योंकि ये त्वचा के ऊपर भी काम करती है क्योंकि भ्राजक-पित्त तो त्वचा में रहते हैं। तो आपका जो जो बोलते हैं ना कि मेरे त्वचा मसृण नहीं है, मेरे त्वचा नमनीय नहीं है, मेरे त्वचा कमनीय नहीं है, मेरे त्वचा में चिकनाई नहीं है, मेरे त्वचा जो है वो सुंदर नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो जिनकी अभियोग रहता है, तो ये सारा अभियोग जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। इसके लिए आप उसमें जो है आप इसको प्रयोग में लाइएगा। ठीक उसी तरह और एक ग्रंथ का नाम है आयुर्वेद प्रकाश। ये संस्कृत का ग्रंथ का नाम है और एक आयुर्वेदिक प्रकाश मिलती है जो कि केवल हिंदी भाषा में किसी वैद्य ने लिखा हुआ है, वो अभी हमें स्मरण नहीं है। परंतु यहाँ पे जो हम आयुर्वेद प्रकाश बता रहे हैं, वो संस्कृत का ग्रंथ है, आयुर्वेद प्रकाश करके। आयुर्वेद का प्रकाश करके 2 ग्रंथ आपको मिलेगा। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो 2 ग्रंथ मिलेंगे, पुस्तक की दुकान में देखेंगे तो भी 2 ग्रंथ मिलेगा। एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, दूसरा केवल हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ है वो लेना है, आयुर्वेद प्रकाश और उसमें द्वितीय अध्याय में लिखा हुआ है। क्या है? औषधि का योग का नाम है तो गंधक कल्प। तो गंधक कल्प देखेंगे आयुर्वेद प्रकाश में कई प्रकार के मतलब गंधक कल्प बताया गया है। जैसे कि एक गंधकल्प बताया गया है, उसमें भांगरे का रस में मिला करके आपको सेवन करना है, हरिता की चूर्ण मिला करके। एक गंधक में त्रिफला चूर्ण, भांगरा, शहद, घी ये सब मिला करके सेवन करने के लिए कहा गया है, परंतु वो नेत्र रोग में बताया गया है। एक गंधकल्प बताया गया है, दूध के साथ में केवल गंधक को 4 मात्रा की मात्रा में सेवन करना है। तो ये जो है आपको जो है नेत्र को दृष्टि को बढ़ा देता है। और एक गंधक मतलब कल्प बताया गया है, जो कि आपका जो है आपका पूरा जो एक हाथ है, यदि एक हाथ आपको मतलब नहीं चल रही है, तो इससे जो है आपका हाथ पैरों को शक्ति देगा। ये भ्राजक पित्त के अंतर्गत नहीं आती है। एक गंधकल्प ये है कि जो हम जो अभी बात कर रहे हैं आयुर्वेद प्रकाश का ही, उसमें ये कहा गया है कि गंधक जो है आपको 2 निष्क लेना है। 2 निष्क यानी कि यदि हम मानक परिभाषा में यदि आधार पर देखेंगे, मान परिभाषा अर्थात माप-तोल के आधार पर यदि हम देखेंगे तो उसमें 1 निष्क को 4 मासा के हिसाब से लिया गया है। तो यहाँ पर 2 निष्क अर्थात 4 8 मासा के हिसाब से लेना है। 1 मासा 1 ग्राम है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर 8 ग्राम शुद्ध गंधक लेना है और सरसों के तेल में मिला करके प्रातः काल आपको केवल एक ही बार में सेवन करना है और उसके सेवन करने के बाद में तुरंत आपको धारोष्ण दूध का सेवन करना है। धारोष्ण दूध यानी कि जैसे ही अभी गाय का दूध दोहन हुआ, तो उसमें थोड़ा-सा गर्मी रहती है, झाग बना हुआ रहता है। उसको छान करके तुरंत उसको सेवन करना है। ठीक है? यदि आपको तुरंत सेवन करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। और उसके साथ में जो है, आपको गंधक, शुद्ध गंधक और काली मिर्च, ये दोनों मतलब दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके चूर्ण को इसमें क्या करना है कि जो अपमार्ग होता है, अपमार्ग जिसको चिरचिटा अपमार्ग ऐसे कहा जाता है, तो उसको उसका काढ़े के साथ में या तो पानी के साथ में मिला करके मतलब पानी और सरसों का तेल दोनों को मिला करके पूरे शरीर में लेप लगाना है। लेप लगा करके जो है आपको सूर्य भगवान की ओर पीठ करके बैठना है नीचे। कैसे बैठना है? तो उकड़ू बैठना है। तो उकड़ू बैठना है, कब तक बैठना है? जब तक आपको गर्मी ना लगे। जब तक आपको मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब मुझे थोड़ा पेशाब आ रहा है। और जब आप ज़्यादा समय बैठेंगे तो पेशाब पीलापन आएगा, तो वहाँ पर घबराना नहीं है कि मेरा किडनी कुछ खराब हो गया हो, मेरा लिवर खराब हो गया है, ऐसा घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वहाँ पर वो पेशाब इसीलिए पीलापन आएगा क्योंकि आपने गंधक लगाया है सरसों के तेल में मिला करके और अपमार्ग का काढ़ा या तेल में मिला करके लगाया है और उसके साथ में अपने सूर्य के प्रकाश में किरण में बैठा। तो बैठे, इसके लिए जो है आपके शरीर में थोड़ा-सा गर्मी बढ़ गई है और कुछ नहीं है। तो इसको जो है कितना दिन लगाना है? केवल 7 दिन तक लेप लगा करके सूर्य के किरण में बैठना है, सूर्य के प्रकाश में। और जो है इसको सेवन करना है वो भी 7 दिन ही सेवन करना है। तो जिनका भ्राजक पित्त मतलब विकृत होता है, तो उसमें भ्राजक पित्त में
पूरी तरह से ये ठीक कर देता है, ऐसा कहा जाता है। तो कौन सा वाला भ्राजक पित्त में ठीक करता है? तो हमारा जो 7 प्रकार की त्वचा जो त्वचा से संबंधी है, वो सभी त्वचा को ये ठीक करता है। ठीक उसी तरह और एक गंधक का प्रयोग है रस कामधेनु। कृमि रोग में उसमें बताया गया है। और आपको पता है कि भ्राजक जब पित्त जब विकृत हो जाता है, तो कृमि जो है पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ फिर मतलब रह ही जाता है। तो बाद में जो है हमारे शरीर में फिर बार-बार मतलब कृमि होने लग जाती है। तो यहाँ पर यदि आपको भ्राजक पित्त को ठीक कर देंगे, तो कृमि जो है पेट का कीड़ा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कृमि को नष्ट करने के लिए यहाँ पर आपको गंधक का मतलब यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। तो गंधक का प्रयोग कैसे करना है? तो कहा जाता है कि ये रसकामधेनु का जो योग है, उसको ऐसा है कि सबसे पहले दूध भात आपको सेवन करना है और कुछ सेवन नहीं करना है, ठीक है? और उसके साथ में प्रतिदिन केवल दिन में 2 बार एक ही बार दूध भात का सेवन करना है और भरपेट मात्रा में, जितना आप भोजन कर सकते हैं। उसके बाद में जो है तिल के तेल में गंधक को मिला करके उसके बाद में आपको पीना है। तो कितनी मात्रा में पीना है? तो यहाँ पे तेल जो है 1 चम्मच लेना है तिल का तेल और 2 रत्ती की मात्रा में शुद्ध गंधक लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपने दूध भात इसलिए सेवन करना है क्योंकि ये जो गंधक और तिल तेल है, वो आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाएगा और जब आप दूध भात का सेवन करेंगे तो गर्मी को शांत करेगा। तो वो एक प्रकार से मैनेज करेगा। तो आपको सबसे पहले दूध भात खाना है, उसके बाद में तिल तेल के साथ में गंधक जो है पीना है। ये आपकी औषधि है, दूसरा कुछ नहीं करना है। केवल यदि आप ये प्रयोग भी मतलब ये प्रयोग करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से जो है आपका जो भ्राजक नियमित रूप से आपको 6 महीने तक इसको मतलब सेवन करते रहना है। तो ये बहुत अच्छा ये प्रयोग देता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे दूसरा ही मतलब रस कामधेनु में ही दूसरा योग बताया गया है। तो योग का नाम है वही है गंधक प्रयोग करके। तो गंधक जो प्रयोग मतलब बताया गया है दूसरा योग और इस प्रकार से है कि 2.5 तोला शुद्ध गंधक लेना है, 2.5 तोला और देसी गाय का दूध में लगभग आधा लीटर मतलब आधा सेर से 1 सेर तक जितना आप दूध पी सके और पचा सके उतनी मात्रा में आपको दूध लेना है, धारोष्ण दूध। और उसे धारोष्ण दूध में 2.5 तोला शुद्ध गंधक को मिला करके पीना है। उसके बाद में पीने के बाद में जो है आपको उल्टी आने लगेगी और पतला-पतला दस्त होगा और ये पहला दिन करना है। उसके बाद में 2-2 रत्ती की मात्रा में प्रतिदिन दूध के साथ में सेवन करना है और दिन में दोपहर जब लगभग मध्याह्न काल के बाद में सूर्य जब धीरे-धीरे अवतरण करने लगे, आरोहण और प्ररोहण प्ररोहण करने लगे। आरोहण और यानी के ऊपर उठना, प्ररोहण यानी के नीचे की तरफ मतलब गति करना। तो जब 12 साढ़े 12 या तो 1 बजे के बाद में और सूर्य भगवान का क्या होता है कि मार्तंड जी का प्ररोहण गति हो जाता है। तो जब प्ररोहण गति होने लगे, उस समय तो केवल और केवल दूध ही पीना है। तो केवल यदि इस प्रकार से आप सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा ये परिणाम मिलेगा। ठीक उसी बाद में उसके बाद में जो है रस प्रकाश सुधाकर करके एक रस शास्त्र है। उसमें छठे अध्याय में गंधक योग करके एक योग बताया गया है। रस प्रकाश सुधाकर करके। तो उसमें ये कहा गया है सबसे पहले आपको अपामार्ग का क्षार निकालना है। तो अपामार्ग क्षार आपको वैद्य के पास मिल जाएगा या तो फिर पंसारी के वहां आपको मिल जाएगा। तो अपामार्ग क्षार को पानी में और तेल में पीस करके और उसमें शुद्ध गंधक और तिल का तेल और काली मिर्च का चूर्ण सबको बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रखना है, ठीक है? और मिला करके रख करके रखिएगा एक चौड़े शीशी में भर करके उसमें से 1 तोले की मात्रा में ले करके पानी में मिला करके पूरे शरीर में उबटन की तरह आपको लेप लगाना है। जैसे हम हल्दी लगाते हैं या तो कोई भी उबटन लगाते हैं। विवाह से पहले होता है ना कि हल्दी का रस्म होता है हमारे भारत में संस्कृति में। तो यदि हम आयुर्वेद के ग्रंथ में आधार पर देखेंगे तो हल्दी का जो रस्म है ऐसा कहा जाता है कि लगभग 21 दिन तक हल्दी लगाना चाहिए विवाह से पहले। अभी समय के अभाव के कारण या तो कुछ ऐसा परिवर्तन आता रहता है ना, जैसे कि बहुत सारे विधर्मियों का हमारे भारत पर आक्रमण हुआ या तो दूसरे दूसरे मतलब संप्रदायों का शासन चला। तो जो हमारा आयुर्वेद का जो संस्कृति है, भारत का संस्कृति है, वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। परंतु यदि हम देखेंगे आयुर्वेद की दृष्टि से तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि 21 दिन तक विवाह से पहले हल्दी का रस्म होना चाहिए। अभी हमने जितना देखा गुजरात में हम रहे 14 वर्ष, वहां पे भी देखा तो 21 दिन हल्दी का रस्म नहीं होता है। हमारे उत्कल में भी देखा तो वहां पर भी नहीं होता है।
आंध्र प्रदेश में भी नहीं होता है, बाकी पता नहीं और किसी किसी राज्य में होता है या नहीं होता है, परंतु 21 दिन तक तो हल्दी का रसम नहीं होता है। यदि हम देखें तो 21 दिन यानी कि 3 सप्ताह तक जो है हल्दी का रसम होना चाहिए, मतलब प्रतिदिन हल्दी लगा करके फिर उसके बाद में स्नान करना चाहिए। वैसा क्यों करना चाहिए? जब हम हल्दी के विषय में पाचन पित्त में चर्चा करेंगे तो उसका पूरा रहस्य आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में कौन से ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, उसका पूरा रहस्य हम उसमें चर्चा करेंगे। तो उसमें ऐसा बताया गया है, तो जैसे उबटन लगाते हो, आपको उबटन लगाना है 1 तोले की मात्रा में लेकर के, और उसको जो है धूप में बिठाना चाहिए, उकुड़ बैठना चाहिए, और आधा पहर तक यानी कि 1.5 होरा तक आपको बैठना चाहिए। उसके बाद में तालाब में या तो पानी के अंदर आपको जो है, तालाब के अंदर मतलब बैठेंगे डुबकी लगा करके तो अच्छा रहेगा। तो आपको केवल पानी के अंदर बैठना है, कुछ मतलब करना नहीं है, ना तैरना है, ना कुछ नहीं करना है, केवल गले तक आपको जो है गले तक पानी में आपको बैठना है। केवल बैठने से ही आपका जो है भ्राजक पित्त वो पूरी तरह से धीरे-धीरे वो सामान्य होने लगता है। और जब तीसरा पहर आरंभ होने लगे, मान लीजिए कि सुबह में 6 बजे आपके यहाँ सूर्योदय होता है, तो लगभग 3 बजे के बाद में आपको दूध भात का सेवन करना है, और रात को भी केवल दूध ही पीना है, ये आपको रखना है। और हर दूसरे दिन मतलब 1 दिन के अंतराल में, एक-एक दिन छोड़-छोड़ करके भैंस का गोबर आपको शरीर में लगाना है, केवल भैंस का गोबर, और उसके बाद में जो है तालाब में आपको स्नान करना है, ठीक है? और यही मतलब प्रयोग करना है, और ऐसा कब से करना है? तो ये प्रयोग जो है 3 महीने तक आपको करते रहना है। तो यदि 3 महीने तक आप ये प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसी तरह एक योग है, जिसका नाम है गंधक योग, और ये कहाँ बताया है? तो ये गद निग्रह में बताया गया है, और बृंद माधव में भी बताया गया है, कुष्ठ रोग की चिकित्सा में। तो कुष्ठ रोग की चिकित्सा में बृंद माधव में देखेंगे तो आपको ये योग मिलेगा। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि प्रतिदिन ढाई-ढाई तोले की मात्रा में शुद्ध गंधक चूर्ण को कटु तेल यानी कि सरसों के तेल में मिला करके सूर्य किरणों से भली-भांति तप्त करके पीना है, और उसके बाद में दुग्धार करना है, और कुछ नहीं करना है। तो ये इससे क्या होगा है कि इसका जो पूरा शरीर है, वो पूरा सोने की तरह हो जाएगा। पूरा सोने की तरह हो जाएगा, अर्थात ये भ्राजक पित्त के संबंध में ही मतलब बताया गया है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि कांतिवान हो जाता है, और साथ में जो है काम की वृद्धि हो जाती है, और आकर्षण की भी वृद्धि हो जाती है। लोग उसको देखते हैं तो कामदेव समझने लगते हैं, ऐसा उसमें बताया गया है। कामदेव यानी कि उसमें कहा गया कि भवति कनकदीप्त्या काम युक्त मनुष्य है, मतलब उसको कामदेव समझने लगते हैं, और लोगों के प्रति उसके जो है उसका आकर्षण बढ़ने लगती है, उसका अर्थ है। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो इसमें तो ढाई ढाई तोले बताए गए हैं, परंतु वो यदि हम आज के समय में यदि बात करें तो ढाई तोला यानी कि 30 ग्राम तो बहुत ज्यादा है। 30 ग्राम ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब इसको हम यदि करेंगे तो 1 मासा से 3 मासा इसको प्रयोग में लेना चाहिए। तो जो दुर्बल मनुष्य जिनकी अग्नि बहुत कम है, तो 1 मासा से आरंभ करें यानी कि 1 ग्राम से। यदि आपका अग्नि धीरे-धीरे बढ़ रहा है तो फिर 1.5 मासा, 2 मासा, ढाई मासा, 3 मासा। 3 मासा के ऊपर मत जाइए। 3 मासा के आप ऊपर जाएँगे तो देखेंगे आपको पीलिया हो जाएगा, यकृत में पित्त बढ़ जाएगी, तो कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आने लगेगी। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा-सा देख करके, संभल करके आपको उसको सेवन करना है। शास्त्रों में तो लिखे गए हैं, परंतु कभी-कभी शास्त्रों की जो अनुपान है, जो मात्रा है, वैद्य को बदलना होता है समय के आधार पर, देश, काल, वाक्य आदि के अनंतर इसके जो है अंतर्गत इसको बदलना होता है। नहीं बदलेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अभी एक योग आपको बताने जा रहे हैं, जो योग आपको आयुर्वेद प्रकाश में भी मिलेगा, बृहत निघंटु रत्नाकर में भी मिलेगा, और वैद्य रंजन करके एक ग्रंथ है उसमें भी मिलेगा, बृहत योग तरंगिणी में भी मिलेगा, और योग रत्नाकर में भी आपको मिलेगा। ये इतने सारे ग्रंथों में एक ही योग वर्णन है, और योग का नाम है गंधक रसायन। और गंधक रसायन यदि आप देखेंगे तो आयुर्वेद में ग्रंथों में कई सारे गंधक रसायन आपको मिलेंगे, जैसे कि बृहत निघंटु रत्नाकर में और वैद्य रत्नाकर में एक ग्रंथ है, एक योग है गंधक रसायन, और आयुर्वेद प्रकाश में, बृहत निघंटु रत्नाकर में, और इसमें वैद्य रंजन में, बृहत योग तरंगिणी में, योग रत्नाकर में एक ही योग वर्णन है, गंधक रसायन। और एक गंधक रसायन है योग तरंगिणी में, और एक गंधक रसायन आपको मिलेगा वंग संहिता में, और एक आपको गंधक रसायन मिलेगा आपको इसमें भेषज रत्नावली में। तो गंधक रसायन कई प्रकार के मतलब होते हैं, परंतु आज हमने जो लिया है, जो अनेक ग्रंथों में जो वर्णन है, अधिक मात्रा में ग्रंथों में वर्णन है, वो वाला योग हमने लिया है। तो इसमें कैसे कैसे मतलब करना है, तो यहाँ पे ये तो वैद्य लोग ही बना सकते हैं, साधारण लोग बनाने के लिए इसको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, या तो किसी वैद्य की देख रेख में, चिकित्सक की देख रेख में जो अनुभव हो, उनके आधार पर आपको जो है मतलब आप इसको बना सकते हैं। तो इसको ये कहा गया कि सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेना है, और उसको दूध में भर देना है, और उसके मुंह पर जो है एक दोला यंत्र बनानी है, और उसमें 100 पल
यानी कि 6.5 सेर, मतलब 6.5 किलो, 6.25 किलो गंधक मतलब महीन चूर्ण बिछा करके उसके ऊपर दूसरा मृतिका पात्र उल्टा ढक करके दोनों को संधि को भली भांति बंद कर देना है। उसको गड्ढे में रख करके ऊपर वाली हांडी पर आधा पैर तक आग जलाना है, और गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए जिससे कि नीचे की हांडी कनारों तक आ जाए और उसके चारों ओर स्थान खाली ना रहे। ये तो केवल रस चिकित्सा के अंतर्गत जो है ये वैद्यों ने मतलब बताया गया है वैद्यों के लिए। तो आप लोग प्रयास मत करिएगा, नहीं तो फिर इसमें ऐसा होगा कि आपको दिक्कत होने लगेगी। क्योंकि ये जो गंधक पारद के मतलब जो शोधन करते हैं या तो औषधि चिकित्सा बनाते हैं, आप देखेंगे यदि 1 वर्ष तक यदि गंधक का प्रयोग करने के लिए आप औषधि बनाने में लग जाएँगे, तो आपका जो बाल है यदि कितने भी काले क्यों ना हो, वो सफेद हो जाते हैं। ऐसा कई सारे वैद्यों का हमने अनुभव लिया है, क्योंकि हमने जब पारद गंधक मतलब कुछ योग बनाए, तो हमारे बाल सफेद हो गए। तो हमने कहा कि हमारे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? तो हमने कुछ वैद्यों से ये जब बात की, जो पारद गंधक बनाते हैं, तो हमने पूछा कि हमारे बाल अभी सफेद हो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप पारद गंधक अभी बना रहे हैं क्या? औषधि ज़्यादा बना रहे हैं गंधक वाली औषधि? तो बोले कि हाँ, अभी हम तो गंधक द्रुति बना रहे हैं, गंधक अधिक मात्रा में कुछ-कुछ गंधक का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए आपके जो बाल है, क्योंकि गंधक का जो धुआँ होता है या तो गंधक का जो उसका जो रसायन जो वायु निकलती है ना, वो बालों में स्पर्श होने के बाद में बालों को क सफेद कर देती है। तो आप या तो पगड़ी बाँध करके आपको गंधक का औषधि बनाना चाहिए। तो फिर हमने जब कि जितने भी वैद्यों से मिले, यहाँ पर जो कुछ वैद्य होते हैं जो कि पारद गंधक मतलब निर्माण करते हैं औषधियाँ, तो देखा कि उन सभी वैद्यों के बाल जो है सफेद है। तो हमने पूछा कि आप लोग पगड़ी क्यों नहीं बाँधते? तो बोलते वो पगड़ी बाँध करके वहाँ पे मतलब कभी-कभी वहाँ पे झुकना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो उसे पगड़ी बाँध करके नहीं करते, वो फिर उसमें मतलब मज़ा नहीं आता उसमें, जो कम्फर्ट बोलते हैं ना, वो कम्फर्ट नहीं लगता है, मतलब सही नहीं लगता है। तो बिना पगड़ी के जब हम औषधि बनाते हैं, तो फिर हिलने-डुलने में वो फिर एकदम से फ्री लगता है। उत्साह मतलब स्पृहा लगती है, ताज़गी मतलब जैसा अनुभव होता है। तो ये तो वैद्य लोगों के लिए है, गंधक रसायन मतलब बनाना है। तो इसमें कई सारे मतलब क्या-क्या योग है, मैं वो योग बताया था। तो जब प्रकार से हांडी जब मतलब स्वयं शीतल हो जाएगा, तो गंधक को पीस लेना है, फिर उसे बकरी के दूध में, गन्ने के रस में, गिलोय के रस में, शहद के साथ में, गोखरू के काढ़े में और फिर बराही कंद के काढ़े में, मुलेठी के काढ़े में, कूट के काढ़े में, भृंगराज का ताज़ा रस में, तुलसी का काली तुलसी के रस में 10-10 दिन तक आपको भावना देनी है। मतलब एक-एक रस की जो भावना है, वो 10-10 दिन तक देनी है। मतलब आपको बकरी का दूध 10 दिन की भावना देनी है, गन्ने का रस 10 दिन, गिलोय का रस 10 दिन, शहद जो है 10 दिन, गोखरू का काढ़ा 10 दिन, वाराही कंद 10 दिन, मुल्लेरी का काढ़ा 10 दिन, कूड़ का काढ़ा 10 दिन, भृंगराज का रस 10 दिन, काली तुलसी का रस 10 दिन। ऐसे 10 दिन मतलब जो है 3-3 पहर तक आपको घोटाई करते हुए, भावना देते हुए बनाना चाहिए। जब पूरी तरह से सब भावना दे दिए, उसके बाद में आपको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के बाद में जितना वज़न होगा उसके समान मात्रा में आपको एक औषधि का चूर्ण मिलाना है। तो वो औषधि का क्या चूर्ण है? तो इसमें कहा गया है कि पिप्पली लेनी है, पिपला मूल लेना है, लौंग लेना है, नागकेसर लेना है और हरितकी, बेहड़ा और आंवला, कमल का बीज जैसे कमल गट्टा कहा जाता है। ये सबको बराबर मात्रा में मिला करके रखना है और आपका गंधक जितना मतलब आपको वजन का होगा, ये चूर्ण आपको उतनी मात्रा में आपको बराबर मात्रा में मिला करके रखना है और इसको प्रतिदिन 1-1 मासे के प्रमाण में मिश्री 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिला करके उसको सेवन करना है। और आपका भोजन में क्या होना चाहिए? तो भोजन में आपका साली चावल होना चाहिए या तो फिर आपका गाय का घी होना चाहिए, दूध दूध भात होना चाहिए, खांड पिप्पल युक्त मतलब दूध मतलब होना चाहिए और जितने सारे भोजन है, सारा भोजन बंद करना चाहिए। यदि इस प्रकार से यदि 1 वर्ष तक यदि सेवन करते हैं, तो ये बहुत कुछ आपका ठीक करता है। क्या-क्या ठीक करता है? तो सबसे पहले ये भाजपा पित्त को ठीक करता है और ये जो वृद्धावस्था है, जो वार्धक्य है, उसको रोकता है। क्योंकि इसको मतलब नाम से ये रसायन नाम है, इसके रसायन नामकरण है, तो ये जरावस्था को रोकता है, मतलब जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता है। इसको यदि 1 वर्ष तक सेवन करते हैं इस प्रकार से, परंतु उसका जो भोजन की व्यवस्था है, वो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो है, कहा जाता है कि बलि-पलित जो जिसके मतलब जो इंद्रिय जो धीरे-धीरे दुर्बल हो जाते हैं, तो इंद्रियों को बल मिलता है इससे और उसके साथ में जो है, अग्नि को तेज कर देता है। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग को ठीक करता है, 80 प्रकार के वात रोग को ठीक करता है, 20 प्रकार के प्रमेह को ठीक करता है और 16 प्रकार के मूत्र कुच्छ को ठीक करता है। हमारे शरीर में जो-जो व्रण है, घाव है, वो सभी प्रकार के ठीक करता है। लाइपोमा को ठीक करता है, गंडमाला को ठीक करता है और गुदकील जो बवासीर के जो मस्से होते हैं, उसको ठीक कर देता है। भगंदर को ठीक करता है, गुड़मुड़ रोग को ठीक करता है,
जिनका तिल्ली बढ़ा है, प्लीहा वृद्धि हो गया, उसको ठीक करता है। स्त्रियों के जितने भी मतलब रजो दोष है, रज विकार है, उसको ठीक करता है। और हेपेटाइटिस ए बी सी जो होता है उसको भी ठीक करता है। और पीलिया को तो पूरी तरह से ठीक कर देता है, नष्ट कर देता है। और ये कहते हैं कि ये वृक्ष है, रसायन है, स्तंभन कर रहा है, आयु को बढ़ाने वाला है, और सर्व रोगों को नाशक होता है। और जिनको स्वप्न दोष होता है उनके लिए तो ये अति उपयोगी है, ऐसा मतलब कहा गया है। तो ये वाला गंधक रसायन यदि आप बना करके सेवन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये परिणाम मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको मतलब प्रयोग में आप ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा मतलब ये परिणाम आपको मिलेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि औषधि का नाम है घन संकोचन नाम रस करके, मतलब एक बहुत अच्छा औषधि यहाँ पे बताया गया है। इसका नाम से ही आप लोग को पता चलता होगा कितना बढ़िया नाम है, घन संकोचन नाम रस। तो ये जो योग है, ये किसका योग है? तो ये बताया जाता है, ये जो रसेंद्र मंगल है, ये उसका योग है। तो आप लोग को पता है कि रसेंद्र मंगल जो है, हमारे सिद्ध नागार्जुन जी ने इसका रचना की थी, मतलब रचना की थी। तो ये सिद्ध नागार्जुन कौन है? तो उन्होंने उनको जो है कुछ ऐसे-ऐसे औषधि जड़ी-बूटियों का ज्ञान प्राप्त हो गया, और इन्होंने शिव जी का साक्षात दर्शन किया तपस्या करके। ऐसा कहा जाता है, उनके ग्रंथ में ये उपलब्ध भी है। नागार्जुन संहिता, रसेंद्र मंगल, और ऐसे करके उन्होंने कुछ चमत्कार चिंतामणि करके एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो उसमें भी बहुत सारे चमत्कार योग भी बताए हैं। कभी-कभी हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, चमत्कार चिंतामणि, तो बहुत अच्छा योग है, ठीक है? तो चमत्कार चिंतामणि भी आपको 2 ग्रंथ मिलेंगे। एक आपको मिलेगा कि सिद्ध नागार्जुन जी ने रचा है, और दूसरा संभवतः लोलिम्ब राज जी ने मतलब लिखा है। जो लोलिम्ब राज जी ने अपनी पत्नी को सुहाग रात के दिन, मधुरात्रि के दिन, जिन्होंने पूरा वैद्य जीवन ग्रंथ मतलब बता दिया। मतलब उनकी पत्नी को कह दिया, यदि कल को यदि मुझे कुछ हो जाएगा, तो मैं कुछ योग सिद्ध योग आपको बता रहा हूँ, तो ये सिद्धियों को तुम लिख करके या तो कंठस्थ करके रख लो, तो तुम जो है सारा जीवन केवल इसी से तुम जो है अपना जीवन बिता सकते हो। तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मेरे तो इच्छा है, और हमने बहुत सारे सत्र में भी बताया है, हर जगह व्याख्यान में भी बताते हैं। आपके पास कुछ हो या ना हो, कम से कम एक वैद्य जीवन तो ग्रंथ होना ही चाहिए। और उसमें कई सारे जो ऐसे-ऐसे योग बताए गए हैं, जैसे तालिस आदि चूर्ण है, शीतोपलादि चूर्ण है, ऐसे कई सारे मतलब योग उसमें बताया गया है। तो आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे योग है, और सिद्ध योग है। एक ही बार में रामबाण की तरह काम करता है, और आप रोगावुषार जी भी चिकित्सा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसको रखना चाहिए, करना भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा परिणाम हाँ, प्रमाणित ग्रंथ है और परिणाम देने वाला ग्रंथ है। तो ठीक है, इसी तरह ये जो रसेंद्र मंगल में तृतीय अध्याय मतलब तीसरे अध्याय में ये बताया गया है। और औषधि का जो योग का नाम है घन संकोच नाम रस है। तो इसमें मतलब क्या-क्या है? तो इसमें कहा गया है कि अभ्रक भस्म लेना है और ताम्र भस्म लेना है। तो ताम्र भस्म कौन-सा वाला लेना है? तो इसमें कहा गया कि जो इसमें नहीं, जो सोमनाथी ताम्र भस्म है वो वाला लेना है। इसमें मतलब कहा गया है। तो अभ्रक भस्म लेना है और सोमनाथी ताम्र भस्म लेना है। फिर उसके बाद में जो है पारद को अच्छी तरह से शुद्ध करके उसमें पारद के साथ में इसको मिला करके घी से थोड़ा मिला करके आपको घुटना है। तो कितने दिन तक घुटना है? तो घुटाई करनी है, लगभग 1 सप्ताह तक घुटने घुटाई करनी है। मतलब सबसे पहले अभ्रक भस्म लेना है, फिर सोमनाथी ताम्र भस्म लेनी है, और पारद शुद्ध पारद लेना है, केवल शुद्ध पारद। उसमें गंधक नहीं मिलेगा, केवल शुद्ध पारद मिलाना है। और ये तीनों को मिला करके बराबर मात्रा में लेकर के थोड़ा-सा घी मिला करके लगभग 1 सप्ताह तक आपको घुटाई करनी है। और 1 सप्ताह घुटाई करने के बाद में इसको गंधक लेना है, मतलब अशुद्ध गंधक, शुद्ध गंधक नहीं लेना है। गंधक के बीच में इसको एक छोटा-सा बर्तन रखना है, और इसको रख करके आपको जो है थोड़ा इसको आग लगा देनी है, इसको पकाना है। तो इसके अंदर क्योंकि घी मिलाया हुआ है, तो उसके अंदर जो है आग जल जाएगी, आग पकड़ लेगी, ठीक है? और आग पकड़ने के बाद में उसके बाद में ठीक है, उसके का क्या करना है, जब आपको एक प्रकार से जब आग बुझ जाएगी, बुझ जाने के बाद में उसको निकाल लेना है, और उसमें नीम का पंचांग का चूर्ण, और वाइविडंग, चित्र का मूल का चूर्ण, और त्रिकुटा यानी कि सोंठ, काली मिर्च, पीपल, और उसके बाद में घोड़ावच, मोथा और अमलतास का छाल का चूर्ण, ये सबको मतलब और 3 गुना हरितकी का चूर्ण मिला करके बकरे के मूत्र में पीस करके 5-5 रत्ती की मात्रा में इसको सेवन करना है, ठीक है? तो यदि आप इसको सेवन करते हैं तो ये भ्राजक पित्त को पूरी तरह से ठीक कर देता है। और ये कहा जाता है, यदि उसको कोई 21 मास तक यदि सेवन करे, तो इसमें ऐसा कहा गया कि उसको अपरिमित बलवान बन जाता है। जैसे हनुमान जी बजरंगबली बने हुए थे, ठीक है? से उसे अपरिमित बल जो है उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसा रसेंद्र मंगल में ऐसा उन्होंने लिखा है। तो आप इसको मतलब बना करके
क्योंकि इसको बनाएंगे तो मतलब नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये साधारण के लोगों के लिए बनाने जैसा नहीं है। तो आप इसको जो है वैद्य के देख रेख में या तो वैद्य के हाथ से ही मतलब इसको बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें कज्जली नहीं मिलेगा। तो इसको आपको पारद शुद्ध करके इसको सेवन में आपको प्रयोग में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऐसा मतलब देखना पड़ेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और ये घन संकोचन नाम जो रस है ना, ये जो सिद्ध नागार्जुन जी का जो बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा योग है। जिन्होंने सिद्ध नागार्जुन जी के जीवन के विषय में पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि ये इनके मतलब योग जो है कितने बड़े मतलब भारी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। योग का नाम है चंड भैरव रस, और ये रस कामधेनु जो ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है। तो उसमें मतलब यही है कि आपको शुद्ध पारद आपको 10 तोला लेना है। फिर अंकोल का बीज आपको जो है 5 तोला लेनी है। कांत लोह भस्म आपको लेनी है 20 तोला। शुद्ध गंधक आपको लेनी है लगभग ये 50 तोला लेनी है। फिर अभ्रक भस्म लेनी है 10 तोला। और त्रिफला का चूर्ण 10 तोला लेना है। और काला जीरा जो है 10 तोला लेना है। और इसको 10 दिन तक सबको मिला करके भृंगराज के ताजा रस में मिला करके 10 दिन तक घुटाई करनी है। जब ये पूरी तरह से घिटाई हो जाएगी, उसके बाद में आपको वजन करना है। जितना वजन होगा उतना ही मात्रा में आपको तिल का तेल और उतना ही मात्रा में आपको भृंगराज का रस मिला करके मिट्टी की हांडी में उसको रख करके आपको धीमे आंच पे पकाना है। और जब ये पूरी तरह से आपका जो झाग निकलना बंद हो जाए और केवल कठिनता से मतलब गाढ़ा गाढ़ा आपको मतलब कुछ प्राप्त हो, देखने को मिले, तो उस समय जो है आपको इसको निकल देना है, मतलब चूल्हे में से उतार देना है। और आपको जो है एक जो धान होता है जिसमें चावल निकलता है, जिसमें से धान के ढेर में आपको इसको मतलब उसमें ढक्कन लगा करके धान के अंदर जो है आपको छोड़ देना है। और कितने दिन तक छोड़ना है? कहा जाता है कि 7 दिन, 1 सप्ताह तक आपको छोड़ देना है। उसके बाद में 8वें दिन उसको निकालना है। फिर उसके बाद में उसके जितना वजन होगा उतने ही मात्रा में अंकुल का बीज और तिल का खल उसमें मिलाना है। तिल का तेल नहीं मिलाना है, खल मिलाना है। मिला करके जो है आपको फिर जो है 3 दिन तक उसको घुटाई करनी है। और 3 दिन घुटाई करने के बाद में आप उसको रख लेना है। इसमें से एक एक निष्क की मात्रा में, एक एक निष्क यानी कि लगभग जो है 4 मासे, 4 मासे 5 मासे ऐसा समझ लीजिए। मतलब 1 चम्मच की मात्रा में आपको इसको सेवन करना है। तो यदि आप सेवन करते हैं तो किसके साथ में सेवन करना है? तो कहा जाता है कि त्रिफला के रस के साथ में। और इसको सेवन करते हैं त्रिफला का रस या तो बाकुची, त्रिफला दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके काढ़ा बनाना है। और उसको काढ़ा बनाने के बाद में यदि उसमें 1-2 तोला शहद मिला करके उसके साथ में सेवन करते हैं, तो ये भ्राजक पित्त को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ऐसा उसमें मतलब कहा जाता है कि भ्राजक पित्त को ही ठीक नहीं करता, आपके शरीर का रूपरेख ही बदल देता है। रूपरेख बदल देता है, अर्थात आपको दिव्य, आपके शरीर में दिव्यता आ जाती है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है। ठीक उसी तरह उसी रासकम धनु में और एक मतलब योग बताया गया है, जिसे चंड रुद्र रस के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या क्या है? तो सर्पाक्षी है, सर्पाक्षी जो वनस्पति है वो है। फिर वेत लेना है, नील लेना है, पलाश की छाल लेनी है, और काकमाची लेना है, अगस्त्य के पत्ते लेना है। सब में से बराबर मात्रा में मतलब लेना है। और एक दिन जो है पारद को मतलब आपको खरल करना है। जितना आपको मतलब ये औषधि मतलब होगा द्रव्य, उसके 3 गुना आपका जो है पारद लेना है। और पारद को उसमें मतलब खरल करना है। और पारद को खरल करते करते एक मतलब जब 3 दिन बीत जाएगा, उसके बाद में एक दिन रात जो है आपको उपलों की अग्नि पर पकाना है। ठीक है, जिसे जो उपल यानी कि जो गाय का जो गोबर के कंडे होते हैं, उसमें भर करके आपको मिट्टी के हांडी में भर करके उसको उसका ये करना है, मतलब उसको ढक्कन लगा देना है। फिर उसको संधि ये कपड़े मिट्टी कर लेना है अच्छे से, जिससे कि अंदर का कोई भी औषधि मतलब धुआं जो है वो बाहर ना निकल पाए। इसके लिए उसे कपड़ मिट्टी करना, संधि मतलब कपड़ मिट्टी करना परम आवश्यक है। उसके बाद में उपलों में आग लगा देनी है। तो एक अहोरात्र यानी कि 24 होरा 8 पहर तक आग लगानी है। और उसके बाद में 2 दिन तक छोड़ देना है। 2 दिन के बाद में जो है आपको उसमें से कुछ काले काले रंग के आपको भस्म प्राप्त होंगे। ठीक है, और जो वो भस्म मतलब आपको प्राप्त होगा, उसमें आपको बराबर मात्रा में शुद्ध गंधक मिलाना है और उसको मिला करके रख लेना है। 2-2 मासे की मात्रा में आपको जो है बाकुची के रस के साथ में, और उसमें और क्या क्या मिला सकते हैं? तो हल्दी, दारू हल्दी, खेर का छाल, नीम की छाल, नाग केसर, पाठा, गिलोय, कुटकी, देवदाली, इंद्रयव, इसको बराबर मात्रा में मिला करके गौमूत्र में पीस करके रखिएगा। और इसमें से 1 तोला और बाकुची का 1 तोला लेकर के 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे, उसी के साथ में इसमें से
2 मासे की मात्रा में मुंह में अर्थात जीभ में रख करके उसमें वो काढ़े को पी लेना है। यदि आप इस प्रकार से यदि सेवन करते हैं तो कहा जाता है कि आपका भ्राजक पित्त कोई भी मतलब क्यों मतलब बिगड़ा ना हो, वो सब का सब जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसा उसमें मतलब कहा जाता है। तो आप इसको भी मतलब निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से मतलब कर सकते हैं। उसके बाद में एक औषधि है जिसका नाम है चंद्रकांत रस। और चंद्रकांत रस जो है आपको 2 प्रकार के आपको आयुर्वेद ग्रंथों में मिलेगा। एक तो चंद्रकांत रस होता है रसंद्र सार संग्रह में, रसराज सुंदर में, रस चंडांशु में, सिर रोग अधिकार में बताया गया है, जो कि वो सर दर्द में काम करता है। कैसा भी सर दर्द हो, वो सर दर्द में काम करता है। परंतु यहाँ पे हमें सर दर्द वाला सिरोरोगाधिकार वाला चंद्रकांत रस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चंद्रकांत रस ऐसे 2 प्रकार के तो है। तो यहाँ पे हमें भ्राजक पित्त को ठीक करने वाला चंद्रकांत रस चाहिए। तो ये किसमें वर्णन है, तो रस कामधेनु और रसेंद्र चिंतामणि, ये दोनों ग्रंथों में ये चंद्रकांत रस वर्णन है। तो इसमें क्या क्या है, तो सोमनाथी ताम्र भस्म 15 तोला लेना है। शुद्ध पारद जो है आपको 5 तोला लेनी है। शुद्ध गंधक आपको 10 तोला लेना है। त्रिकुटा जो है आपको त्रिकुटा और त्रिफला मतलब सौंठ मिर्च पीपल और हरितकी बेहड़ा और आंवला सब में से 5-5 तोले की मात्रा में लेनी है। सबको बराबर मात्रा में मिला करके सबसे पहले निर्गुंडी के रस से एक भावना देनी है, घुटने घुटाई करनी है 1 दिन, और अदरक के रस में 1 दिन घुटाई करनी है। चित्रक के मूल के काढ़े के साथ में 1 दिन घुटाई करनी है। ऐसे 3 दिन घुटाई करने के बाद में उसको मुसा में भर के 3 दिन तक आपको जो है आपको धीमी धीमी आंच पे उसको पकाना है, ऊपर की आग में उसको पकाना है, और 1 सप्ताह तक उसको छोड़ देना है उसको ठंडे होने के लिए। उसके बाद में निकालना है और बाकुची के तेल में, कि बाकुची का तेल सोमराजी तेल जो है बाजार में मिल जाता है, तो बाकुची के तेल में 3 दिन तक आपको घुटाई करनी है। तो इसको घुटाई करेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल करके, तो ये आपका बन करके तैयार हो जाएगा चंद्रकांत रस। तो ये जो चंद्रकांत रस है इसको आपको क्या करना है, तो कहा जाता है कि 3 से 5 मासे की मात्रा में जो है आपको सेवन करना है। तो किसके साथ में सेवन करना है, तो कहा जाता है कि करंजे के छाल के साथ में सेवन कर सकते हैं, बाकुची के चूर्ण के काढ़े के साथ में सेवन कर सकते हैं, चित्रक सेंधा और गंधक के चूर्ण के साथ में भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो यदि आप सेवन करते हैं तो कहा जाता है कि भ्राजक पित्त को पूरी तरह से शांत कर देता है, ऐसा समन कर देता है, ऐसा लिखा है। तो आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये प्रयोग मतलब बहुत अच्छा ये परिणाम मिलेगा। अभी बात करते हैं हम एक औषधि जिसका नाम आप सबको पता है, और उसका नाम है चंद्रप्रभा बटी। तो चंद्रप्रभा बटी आप देखेंगे तो चंद्रप्रभा बटी भी आयुर्वेद में है ना, 4 प्रकार के चंद्रप्रभा बटी है। एक चंद्रप्रभा बटी है जो कि आपको रसराज सुंदर में है, रस चंडांशु में, रस कामधेनु में है, योग रत्नाकर में है, बृहत योग तरंगिणी में है, और रसेंद्र मंगल में भी है, और एक चंद्रप्रभा बटी रस कामधेनु में भी है, और एक है रसराज सुंदर में, रसेंद्र सार संग्रह में, और रसेंद्र चिंतामणि भी है, और एक ग्रंथ है रस कामधेनु, उसमें भी वर्णन है। तो चंद्रप्रभावटी रसेंद्र कामधेनु में 2 प्रकार की वर्णन है। तो इसमें 3 प्रकार की वर्णन है रसेंद्र कामधेनु में। तो हम जो अभी बात करेंगे, और भेषज रत्नावली में भी एक चंद्रप्रभा बटी है। तो हर चंद्रप्रभा बटी के जो घटक है वो अलग अलग है, पृथक पृथक है, और हर किसी का जो चंद्रप्रभा बटी है वो अलग अलग उसके परिणाम देता है। एक चंद्रप्रभा बटी जो है ज्वर में काम करता है। एक चंद्रप्रभा बटी जो है आपका बुखार के साथ में यदि दस्त लग रहा हो, जैसे ज्वरातिसार कहते हैं, उसमें काम करता है। और एक चंद्रप्रभा बटी जो है केवल प्रमेह में काम करता है। और एक चंद्रप्रभा बटी जो है आपको उसमें मतलब जितने सारे जो दाद खाज खुजली है उसमें काम करता है। और एक चंद्रप्रभा जो है भ्राजक पित्त को ठीक करता है। तो हमें यहाँ पे जो कम लेना है वो भ्राजक पित्त को ठीक करने वाला चंद्रप्रभा बटी लेनी है। अभी आप बाजार में जाएंगे तो चंद्रप्रभा बटी आपको कौन सा मिलता है, तो आपको एक सारंगधर संहिता वाला या तो भेषज रत्नावली वाला आपको मतलब मिल जाता है, जो कि वो कौन सा वाला, जो कि आपको मतलब उसमें मिलता है कि जो सब प्रकार के प्रमेह को ठीक करने वाला चंद्रप्रभा बटी मिलता है। तो वो वाला हमें मतलब यहाँ पे चंद्रप्रभा बटी नहीं लेनी है, ठीक है। और एक चंद्रप्रभा बटी जिसमें शिलाजित मिलाया हुआ होता है, वो जो है वो अन्य अन्य औषधियों में भी उसका अन्य अन्य रोगों में भी विभिन्न प्रकार के रोगों में काम करता है, जो कि योगवाही है। ज्यादातर जो है चंद्रप्रभा बटी 2 प्रकार की मिलती है, एक प्रमेह वाला मिलता है और एक योगवाही वाला चंद्रप्रभा बटी मिलता है। परंतु भ्राजक पित्त वाला जो चंद्रप्रभा बटी है वो आपको स्वयं बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, वो आपको बाजार में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या लेना है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध पारद 1 भाग लेना है, शुद्ध गंधक 2 भाग लेना है, और इसको जो है घुटाई करनी है। तो उसको घुटाई किस में करनी है, दोनों को मिला करके, तो नींबू के रस में आपको 1 दिन घुटाई करनी है। उसके बाद में चिरचिटे के रस के मतलब अपामार्ग का रस का 1 दिन घुटाई करनी है।
फिर बाउची का जो बाकुची का होता है उसके काढ़े के साथ में एक दिन घुटाई करनी है, और गोमूत्र ताजा मिला करके एक दिन घुटाई करनी है। फिर उसके बाद में नागर मोथे के काढ़े के साथ में एक दिन घुटाई करनी है। तो इस प्रकार से जब आपका घुटाई हो जाएगी, उसके बाद में नागर मोथे का लुगदी बनाना है, और उसके बाद में भूधर यंत्र में आपको पकाना है। भूधर यंत्र जो है ये तो वैद्य लोगों के लिए बताया बताया जा रहा है। तो आप इसको जो है आप इसको साधारण लोग मतलब इतना मतलब न तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, है ना। तो इसमें जो है आपको पकाना है। उसके बाद में जो है उसको 100 गुना, मतलब ये जब पक जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगी, उसमें 100 गुना बाकुची का चूर्ण मिला करके एक दिन गोमूत्र में घुटाई करनी है। उसके बाद में एक एक चम्मच यानी कि एक एक निस की मात्रा में आपको उसको सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, और इसको किसके साथ में सेवन करना है, तो उदुम्बर के छाल के काढ़े में मिला करके सेवन करना है। और ऊपर से आपको तक्र पीना है, ताजा तक्र। और तक्र जो पीना है उसको किसके साथ में पीना है, तो कहा जाता है कि आपको बाकुची का चूर्ण या तो फिर अजवाइन मिला करके, मतलब अजवाइन को ना भुनना है ना चूर्ण करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अजवाइन मिला करके जो है आपको उसका सेवन करना है, ताजा तक्र, और उसमें सेंधा नमक मिला करके केवल इतना ही करेंगे। और साथ में दूध भात सेवन करेंगे। जो रोटी, जो जितने सारे जो रोटी होते हैं वो सारे रोटी आपको बंद कर देना है, ठीक है। ऐसे भी जितने प्रकार के जो रोटी होते हैं वो रोटी खाने की चीजें नहीं है। बहुत मतलब कभी कभार खा लिया तो खा लिया। हो सकता है आपको ये बात सुन करके थोड़ा आश्चर्य लगता होगा। गेहूं, ज्वार, बक्का, ये जो ज्वार, बाजरा, ये सब खाने की नहीं है। ये आजकल तो खा रहे, विवशता के कारण खा रहे, या तो अज्ञानता के कारण खा रहे, लेकिन गेहूं भी ये खाने के लिए नहीं है। और ये जो बाजरा, ज्वार, ये सब जो है खाने के लिए नहीं है। तो कब खाना है, तो कहा जाता है कि जब हेमंत ऋतु आए, तो हेमंत ऋतु में जो 2 महीना होता है, तो वो 2 महीने में ये सब खाने के लिए कहा जाता है। बाकी जो 10 महीना में है, इसको वैद्यों के लिए काम आता है, उसका क्षार बनाने में, और या तो फिर पंचकर्म चिकित्सा में ये सब उपयोग होता है। वो कैसे मतलब होता है, क्यों मतलब ऐसा होता है, उसका क्या रहस्य है, हम जब पाचक पित्त में चर्चा करेंगे तो उसका सारा रहस्य हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये पाचक पित्त के अंतर्गत आता है। तो ये बातें यहाँ पे चर्चा करना भ्राजक पित्त में उचित नहीं है। तो निश्चित रूप से तो ये था, क्योंकि अभी समय काफ़ी मतलब हो गया है, 9 बजे तक मतलब इसको विराम देना आवश्यक हो जाता है समय के आधार पर। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आप लोग को किसी को यदि कुछ बताना हो या तो कुछ शंका हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राम राम सभी को। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? वेद जी राम राम हाँ जी, राम राम। जी। आप बता रहे हैं भ्राजक पित्त, मेरे मन में एक शंका है जी, कि पूछिए। भ्राजक पित्त का पता कैसे चलेगा? इसके तो कई सारे लक्षण हो जाते हैं, इस वजह से बिगड़ रहा है। क्या जी? भ्राजक पित्त बिगड़ रहा है, उसके तो कई सारे कारण है, इसको पता कैसे चलेगा कि भ्राजक पित्त बिगड़ रहा है? हाँ, हाँ। जब कैसे भाजपा, पता लगाएंगे? सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि संभवतः आप सत्र को बीच बीच में छोड़ते हैं, बीच बीच में सुनते हैं। इसके के लिए आपको ये प्रश्न करना आज आवश्यक पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा पित्त क्यों विकृत होता है, उसका क्या लक्षण है, उसका पूरा हमने पूरा एक सत्र में बता दिया है। और उसमें मतलब वो तो कारण बताया है। तो भाजपा पित्त कैसे मतलब मतलब किसका विकृत हुआ था, कैसे पता चलता है, वो तो नाड़ी देखते हैं तो पता चल जाता है कि आपका भाजपा पित्त विकृत है, या तो रंजक पित्त विकृत है, या तो साधव पित्त विकृत है, या तो पाचक पित्त विकृत है। तो वो तो नाड़ी से ही हम बता देते हैं। तो जो भी नाड़ी वैद्य है वो बता देते हैं, है ना। और यदि आपको ऐसे ही मतलब यहाँ पे आपको चिकित्सा मतलब करनी है, आप अपने मतलब आसपास से या अपने घर पर चिकित्सा करनी है, तो वो सत्र को अच्छे से सुन लीजिए, भाजपा पित्त क्यों विकृत होता है, ठीक है। तो उसमें हमने पूरा कारण के साथ में बताया। और वाजव पित्त का विकृत होने का 2 कारण है मुख्य रूप से। यदि आप में पवित्रता नहीं है, मन में पवित्रता, वाणी में पवित्रता, विचार में पवित्रता, शरीर में पवित्रता, आपके आचरण में पवित्रता नहीं है, तो आपका भाजप पित्त विकृत होगा। और यदि आप ज्यादा दुख में रहते हैं, शोक में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हिंसा करते हैं, घृणा का भाव में जीते हैं, और दूसरों के विषय में यदि पर निंदा, परवाद्य, परद्रव्य, ये सब में यदि आप चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, तो आपका निश्चित रूप से भ्राजक पित्त विकृत होगा।
इसके इसके विषय में एक श्लोक है, मैं वो सूत्र के रूप में बताने वाला था, परंतु आज पूछ रहे तो मैं इसका श्लोक बता देता हूँ। ग्रंथ का नाम है तार्क्ष्य संहिता। तार्क्ष्य संहिता में भ्राजपित्त विकृत होने का मुख्य कारण, जो प्रधान कारण है, वो आया है। वो ऐसे बताया है कि परदारण परद्रव्यम परवाद्यम परस्य च परिहास गुरुस्थाने चापक्यंच विवर्जयत। क्योंकि ये यदि आपको अपना भाजपा करना है तो कुछ अपने आचरण में, कुछ अपने दिनचर्या में, आचरण में कुछ आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो क्या छोड़ना पड़ेगा? तो कहते हैं कि परदारण मतलब पर स्त्री के साथ में जो आप मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना कि पर स्त्री के साथ में समागम करने की इच्छा रखते हैं, कुछ स्त्रियां होते हैं, कुछ पुरुष के साथ में संपर्क करने के रखने के अनैतिक संबंध रखने की इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहले ये विचार आपको छोड़ना पड़ेगा। परदारण जो दूसरे के मतलब है वो दूसरे उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। उसके बाद में परद्रव्यम, दूसरों के धन, दूसरों के संपत्ति, दूसरों के किसी भी प्रकार के द्रव्य के प्रति आपके मन में लोभ नहीं आना चाहिए कि उसका मैं मुझे कैसे मिलेगा, मैं उसको कैसे ले लूंगा, वो मुझे कैसे देंगे। वो मन में आपका विचार होना ही नहीं चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है, उसके बाद में परदारण परद्रव्यम परवाद्य, दूसरों के विषय में बातें करना ही छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात है परवाद्यम, दूसरों के विषय में बातें ही नहीं करना है, किसी के भी विषय में। हाँ, उनके सामने आप उनकी बात करें वो चलेगा, लेकिन उनके पीठ पीछे आप उनकी बात ना करें, क्योंकि उसे निंदा के समान माना गया है। आप उनकी निंदा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में परस्य च, दूसरों के संबंध में कुछ भी हो, चाहे वो ईर्ष्या से संबंधित हो, हिंसा से संबंधित हो, घृणा से संबंधित हो, द्वेष से संबंधित हो, या तो फिर मतलब आस्थे के संबंध से संबंधित हो, वो आपको करना ही नहीं है। दूसरों के विषय में आपको कुछ चिंतन ही नहीं करना है, विचार ही नहीं करना है। उसके बाद में कहा जाता है परिहास गुरुस्थान है। आप आपके जो मतलब माता है, पिता है और जो गुरु है, उनकी कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। यदि आप उपहास करेंगे तो आपका भ्राजपित्त तुरंत विकृत होगा। आप इतना मतलब आपको करना है, ठीक है। तो ये भ्राजपित्त को ठीक करने का भी एक प्रकार से औषधि है या तो उपाय है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा करने से भ्राजपित्त जल्दी विकृत हो जाता है। और एक बात बता दूं, औषधि के विषय में चर्चा चल रही है, तो भ्राजपित्त को यदि ठीक करना है ना, तो स्त्रियों को 16 श्रृंगार प्रतिदिन करना चाहिए। ये आयुर्वेद का कथन है। कुछ लोग बोलते हैं कि 16 श्रृंगार जो है वो उसको अलग अर्थ में ले जाते हैं, परंतु हमने इसको अभी तक बताया नहीं है। उसको अंतिम दिवस में जो अंतिम सत्र होगा भ्राजपित्त के ऊपर, उसमें हम बताएंगे 16 श्रृंगार के विषय में कि किसके बाद में किसका मतलब होना चाहिए, किसके बाद में क्या करना चाहिए। 16 श्रृंगार स्नान करने के आने के बाद में वो सब उसमें मतलब बताया गया, और ग्रंथ के प्रमाण के नाम के साथ में बताएंगे, जो कि भ्राजपित्त को ठीक करने में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। और किसी का कोई शंका हो तो उपस्थापना कर सकते हैं। गुरु जी, जैसे कि आप जितना भी दवा बता रहे हैं, वो दवा जी, कोई करता है वो सही हो जाता है, लेकिन फिर वो जो आपने सूत्र बताया वो वही हमेशा फॉलो कर रहा है, तो फिर तो वो हो विकृत हो ही जाएगा। अर्थात समझे नहीं, फिर से कहिए। जैसे मान लीजिए जितना भी दवा भाजक प्रीत का हो या किसी चीज का हो, जैसे निदानम परिवर्जनम बोला जाता है, निदान परिवर्जनम, तो जी, किसी चीज का कोई दवा मतलब भ्राजक पित्त को ही ले लेते हैं, कोई दवा कर रहा है, जितना भी आपने बताया कोई भी एक दवा हम चलाएं वो सही हो जी, जाता है, लेकिन जी, वो अपने इस आदतों को नहीं छोड़ता है जो आपने सूत्र में बताया, तो फिर तो वो जी, फिर बिगड़ जाएगा। निश्चित रूप से बिगड़ेगा, क्योंकि ज्ञापराध ही तो सारे रोगों का कारण है। ज्ञापराध करेंगे तो रोग निश्चित रूप से होगा। इसका मतलब ये भी है कि जैसे जो भी रोग जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है, पहले हम कारण को जान करके उसको बंद करेंगे तो ये पूरा चांस बनता है कि रोग सही हो जाएगा। निश्चित रूप से, इसीलिए तो इतने सारे जो नियम बताए गए हैं वो स्वस्थ रहने के लिए नियम बताए गए हैं। हमें एक व्यक्ति ने पूछा, किसी हम यहीं पे गए थे उड़ी उत्कल में ही, भुवनेश्वर करके मतलब एक जगह था, मतलब वहां पे हम गए थे। तो ऐसे ही मतलब बात करते करते हमने कह दिया कि ये तो आयुर्वेद में जो कुछ नियम है आप उन नियम का पालन करें। तो बोले अरे इतने सारे नियमों का पालन कौन करेगा, और जो नियमों का पालन नहीं करते क्या वो नहीं जीते हैं क्या? बोले हाँ वो जीते तो है, लेकिन स्वस्थ कहाँ है? वो तो स्वस्थ रहने के लिए इतने सारे नियम बताए गए हैं। बोले अच्छा मतलब मैं यदि मान लो कि मैं नियम पालन नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो कि मद्यपान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वो भी तो स्वस्थ ही है। तो हमने कहा कि आपको दिख रहे हैं कि वो स्वस्थ है, वास्तव में वो स्वस्थ नहीं है। आप उनको जाकर के पूछिए आप स्वस्थ है क्या, तो वो बताएंगे कि वो स्वस्थ है या नहीं है।
तो फिर बोलेगे कि तो फिर इतना सारा नियम कौन कैसे करेगा, वो तो नियमों का पालन करते करते सारा जीवन निकल जाएगा। तो हमने कहा कि ये सारा जीवन को निकालने के लिए तो ये तो सारा नियम है, आपको दूसरा दोबारा पुनर्जन्म में ना होना पड़े, फिर आपको किसी भी प्रकार की मतलब योनि में ना आना पड़े, इसीलिए तो ये सारा नियम बताया गया है कि आपका मन आपको भटकाना नहीं है, आपको कहीं भी भ्रमित नहीं होना है ना? आपको मोक्ष जी की ओर आपको जाना है। हर मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य जो दुर्लभ जन्म मिला इसीलिए कहा जाता है दुर्लभ जन्म है। क्योंकि दुर्लभ जो मनुष्य है, शरीर है, वो इसीलिए क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करना है। यदि आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो खाना है, मुझे तो पीना है, मुझे तो सोना है, मुझे उठना है, बैठना है, यहाँ पे जाना है, मोबाइल देखनी है, फ़िल्म देखनी है, यहाँ पे घूमना है, तो फिर वो आपके लिए नहीं है। आपको दोबारा इस संसार में आना ही पड़ेगा। आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो जितना सारा नियम है वो पालन करना पड़ेगा। और सब नियम पालन करते हैं तो आपको कष्ट तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है ना? जी जी। और एक क्वेश्चन है जैसे कि आज के टाइम पे एलोपेशिया ज्यादा हो रहा है, मतलब जैसे जो बाल होता है वो गायब होने लगता है सर जी, से और उस जगह पे एकदम चिकना सा हो जाता है। तो ये भी तो जी। भ्राजक पित्त के कारण विकृत हो सकता है। उसमें भ्राजक पित्त 50% है और मुख्य रूप से उसमें तर्पक कफ का इसमें बड़ी भूमिका है। तर्पक कफ इसमें ऐसा है कि कहा जाता है कि आपको जब आप घर से निकले तो आपके माथे पे पगड़ी होना चाहिए। आज सर में किसी के भी पगड़ी नहीं है। यहाँ तक कि हम भी पगड़ी नहीं बांध पाते हैं, क्यों झूठ बोले, है ना? तो पगड़ी आयुर्वेद का ही नियम है कि आपको माथे पे पगड़ी जैसे ही आप घर से निकले तो माथे पे पगड़ी आपका होना ही चाहिए। तो पगड़ी तो आपका माथे पे है नहीं। ये आयुर्वेद का नियम का विरुद्ध आप कर रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि आजकल जो पानी को स्टोरेज रख करके टंकी के माध्यम से आपके घर पे पहुँचाया जा रहा है। आपके किचन के पास में, आपके बाथरूम में सब पहुँचाया जा रहा है। फिर आप अपने टंकी में फिर रखते हैं, फिर उसको फिर मतलब जो है आप उसको स्नान करते हैं। आप समझ रहे हैं कि मुझे तो सारे सुख-सुविधाएँ मिल रही है। 24 हो रहा है मुझे पानी मिल रहा है, दिन-रात मुझे पानी मिल रही है। मैं जैसे केवल नली खोलूँ तो मुझे पानी मिल रहा है। ये कितना बढ़िया बात आप इसको साधन का सुख का साधन मान रहे हैं, परंतु यही जो सुख है वो आपके दूसरे दुःख का कारण बन जाता है। ये एक कारण है, जिसके कारण आपका बाल झड़ रहे हैं या तो उड़ रहे हैं या तो गिर रहे हैं, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि अभी तक जो है अभी जैसे कि रात को 9 बजे अभी सो जाना चाहिए था। अभी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ठीक है? अभी तक भोजन नहीं किए, बातें कर रहे हैं। तो इससे भी तो आपका फिर शरीर में पित्त बढ़ेगा तो बाद वायु बढ़ेगा तो फिर जो है आपका स्नायु दुर्बलता होगा और अस्थि मज्जा जो हमारा धातु है वो दुर्बल हो जाएगी। और ये बाल किसके हैं? अस्थि धातु के ही तो उपधातु है या तो मल है। अस्थि धातु के मल कहा जाता है ना बालों को। तो फिर जी आपके जी। बाल तो झड़ेंगे ही। अस्थि धातु जब विकृत होगा, धातु विकृत होगा तो बाल तो झड़ेंगे, गिरेंगे ही, बाल पकेंगे ही। उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? जैसे आपने अभी पहले कहा कि निदान परिवर्जनम चरक संहिता का ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सूर्यास्त के आधे पहर के अंदर आपको सो जाना चाहिए। 6 बजे यदि सूर्यास्त हुआ तो 7:30 बजे तक आपको बिस्तर में चला जाना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो फिर कैसे हो पाएगा? केवल तेल लगाने से ही मतलब ये सब ठीक हो जाएगा, केवल औषधि सेवन करने से ठीक हो जाएगा, ये आपको मतलब कुछ लेप लगाने से ठीक हो जाएगा, कुछ नस्य ले लेने से ठीक हो जाएगा। ये तो केवल अपने मन को बोध कराने वाला बातें हैं। ये ऐसा नहीं होगा। आपको नियम पालन करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से 100% आपको परिणाम मिलेगा। नहीं तो फिर वही आधा-अधूरा काम कर रहे हैं तो आधा-अधूरा परिणाम मिलेगा। जी। और ये जैसे कि मैंने आपका ही ऑडियो सुना था तो उसमें आपने एक जगह बताया था, परसेंटेज पूरा नहीं याद आ रहा है। आपने बताया था आयुर्वेद में लगभग 80 कि 90% बस नियम कानून है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी कुछ परसेंट औषधि है। तो मतलब यहाँ से यही डिसाइड होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नियमों को फॉलो करना है। जी, वहाँ पे 85% वहाँ पे केवल सिद्धांत बताए गए हैं, केवल नियम बताए गए हैं। केवल 15% आपको औषधि बताई गई है। तो सब लोग जो है केवल 15% पे काम कर रहे हैं। 85% के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि मैं आपको एक बात हमारे गर्भाव क्रांति में वो तो संक्षेप में बताया है। गर्भाव क्रांति के 2 सत्र हुए हैं, ठीक है? तो एक बार हम बिहार गए थे साथ में संभवतः विष्णु भैया भी थे। विष्णु भैया, गोविंद भैया और और कौन थे? वहाँ पे और भी एक व्यक्ति थे। ऐसे 2-3 प्रकाश प्रकाश करके प्रकाश भैया करके एक है, वो भी मतलब साथ में गए थे। और वहाँ पे वैद्य महेश दास भी आए थे और रोशनलाल वैद्य जी भी मिलने के लिए आए थे। सत्यजीत भाई के गाँव के वहाँ। तो ऐसे ही बातें करते हैं, वहाँ पे एक चबूतरा था, तो चबूतरा में बैठ करके हम बातें कर रहे हैं।
तो ऐसे बातें करते करते मतलब ऐसे ही निकल गया। एक भाई ने कहा कि वीर जी आपने जो वहाँ पे जो कांति आपने जो सत्र किए हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो हर कोई नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? फिर संसार कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमने भी वहाँ पे वही उत्तर दिया कि बच्चे पैदा करने के लिए, संतान के लिए वो सारा कार्य नहीं है। वो तो आपको मतलब ऐसे ही मतलब पति-पत्नी जब मतलब सोते हैं तो मतलब समागम करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं है। यदि आपको अच्छी संतान चाहिए तो उसके लिए आपको नियम पालन करना पड़ेगा। ठीक है जी। जी गुरुजी। और ये जो तर्पक कफ आपने बताया लास्ट मतलब शंका है, तो जैसे ये तर्पक कफ वैसे ही है जैसे कि भूमि उपजाऊ रहती है, उसमें पानी का अवशेष रहता है तो वहाँ पे फसल उगती है, तो तर्पक कफ सर में वैसे ही काम करता है कि बाल हो गए और सर दर्द हो गया ये सब मतलब मैनेज करता है। जी, 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 बिल्कुल। जी आपने सही धन्यवाद। समझा है। जी, जी, स्वागत है आपका। वैद जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, राम, राम। राम राम। अभी आपने बताया कि जैसे पहले आपने बताया था कि सूर्यास्त के 3 घंटे तक भोजन हो जाना चाहिए। नहीं 3 घंटे नहीं तो बताया था, आधा पहर। अच्छा आधा पैर। हाँ, तो भोजन करने के कितनी देर बाद सो जाना चाहिए? तुरंत तो नहीं सोना चाहिए ना? आप भोजन करने के बाद में ऐसा करिए कि 100 कदम चलिए, उसके बाद में सो जाइए। अच्छा वज्रासन में बैठ सकते हैं क्या भोजन करने के बाद? किसमें? वज्रासन में। नहीं, रात में वज्रासन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 100 कदम चले फिर सो जाइए। आप योग निद्रा करके भी आप सो सकते हैं। अच्छा जी। जी। आपको वज्रासन उन लोग के लिए आवश्यक है जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं। जो सूर्य नमस्कार होता है ना, सूर्य द्वादश नमस्कार, जी उन लोग के जी। लिए वज्रासन की आवश्यकता होती है, जो नहीं कर पा रहे। जो सूर्य नमस्कार करते हैं, उनका शरीर ऐसे ही वज्र हो जाता है। और सूर्य नमस्कार घर के भीतर ना करें। आजकल एकदम से ये फैशन हो गया है कि बहुत बड़ा मतलब मॉल ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, एक थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, हॉल ले लेते हैं और उसमें लोगों का हमने मतलब अभी देखा है कि अभी हम गए थे एक जगह पे मतलब वहाँ पे कुछ हमारा शिविर था, तो हमने देखा कि एक-एक व्यक्ति को सूर्य द्वादश नमस्कार सिखाने के लिए ₹5000 एक व्यक्ति का, बताइए। और वहाँ पे लोग बुकिंग पे बुकिंग कर रहे हैं और वो भी 6 महीने से पहले उनको बुकिंग करना पड़ता है। तो हम तो मतलब आश्चर्य में पड़ गए। अरे भई आपको सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए ₹5000 ले रहे हो? बोले हाँ, लोगों को मालूम नहीं है तो हम बता रहे हैं, ले रहे हैं। बोले आप इतना क्यों लूट रहे हो? आप यदि मतलब लेना ही है शुल्क के रूप में ₹500 ले लेते हैं एक व्यक्ति के। 5000 कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है सूर्य नमस्कार? बोले नहीं, ₹500 मतलब देंगे तो वो लोगों को उसकी महत्व नहीं समझ में आएगा। और हमें वो गुरुजी नहीं बोलते हैं। 5000 बोलते हैं तो आके हमारा चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजी बोलते हैं और अच्छे से आओ तो आते, बैठो तो बैठते, उठो तो उठते, जाओ तो फिर जाते हैं। हमारे एक-एक अक्षर को, एक-एक शब्द को समझते हैं, सुनते हैं। मतलब ये कैसी बात है? मतलब आजकल और बीच में एक बात बता दूँ कुछ ग्रुप में मतलब किसी भाई ने वो नाड़ी कोर्स करके मतलब उसमें डाला हुआ था। तो हमने उसमें मतलब जुड़े। नाड़ी सिखाने के लिए। एक-एक व्यक्ति का 5 दिन में नाड़ी वैद्य बना देंगे। पुणे से कोई वैद्य है नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है? पुणे से है। 5 वैद्य में आपको नाड़ी वैद्य बना देंगे 5 दिन में और 3600 का रुपया था 5 दिन का शुल्क और उसको फिर 15 मिनट के अंदर ही मतलब करेंगे तो ₹3200 में आपको नाड़ी वैद्य बना देंगे। ये क्या चल रहा है? मतलब 5 दिन में कोई नाड़ी वैद्य बन जाता है? यदि ऐसा होता तो पूरे भारत भर में तो हर घर में नाड़ी वैद्य हो जाते। तो ये सब एकदम एकदम से है ना केवल लूट-पाट मचा रखे हैं लोगों ने मतलब कुछ-कुछ वैद्यों ने अरे तेरे की मतलब ये यार जो क्यों नहीं कहते हैं बंद ना हो रहा? क्या ओ जी? नितो। ये जो कहा जाता है ना एक सूत्र है मतलब एक श्लोक है कि स्वजाति परहिंसृकम मतलब जो जिस क्षेत्र में होता है वो उसी क्षेत्र को ही वो नष्ट करने लगता है। जैसे लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी में क्या होता है? लकड़ी ही तो उसके पीछे होता है। लकड़ी का ही तो हाथ होता है। तो ऐसे ही जो आज आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं तो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले ही बदनाम कर रहे हैं और उसको नष्ट कर रहे हैं। आज आयुर्वेद का पतन है तो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वालों का ही मुख्य हाथ है। क्योंकि उसको विकृत ढंग से उसका उपस्थापना करते हैं, विकृत रूप से उसका काम करते हैं और लोगों में अतिशयोक्ति मतलब करते हैं और उसका लूट-पाट मचा रखे हैं। हाँ, यदि आप मतलब उसका शुल्क होता है,
आप लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा नहीं, हम नहीं बोलते कि मतलब शुल्क मत लो, शुल्क लो, ऐसा नहीं है। हम शुल्क ना लेने के विरोध में नहीं है, विपक्ष में नहीं है किसी के। नहीं तो फिर आपका परिवार है वो कैसे चलेगा? आप लीजिए शुल्क, परंतु ऐसा नहीं शुल्क लेना है। जैसे शुल्क कितना लेना है तो उसके विषय में कहा गया है कि राजा को शुल्क उतनी मात्रा में लेना है जैसे कि आप पेड़ से फूल तोड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि फूल मतलब फूल पड़ा तो पूरा डाली ही मतलब तोड़ लेना है, ऐसा नहीं है। राजा को कर ऐसा ही लेना है, और वैद्य को किसी भी मतलब शुल्क लेना है तो उतनी मात्रा में आपको शुल्क लेना है। तो इसका जब हमने मतलब जब काल विज्ञान के आधार पर जब हम अपने गुरुजी से पूछे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप 20% आप उसमें शुल्क ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई औषधि बना रहे हैं, तो 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, आप उसमें से 120 रुपए आप लीजिएगा, उसमें कोई आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु आपने 121 रुपया ले लिया, तो वो आपको पाप का भागीदार बनेंगे, ऐसा है। वैद्य जी, सूर्य नमस्कार कितनी बार करना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि एक बार में 12 नमस्कार होती है। यदि जी। आप कर सकते हैं तो सबसे पहले आप एक बार में आरंभ करिए, एक नमस्कार, है ना। मतलब एक नमस्कार में 12 मुद्रा होती है, 12 उसका जो होता है, जो 12 मंत्र उसका जप करके उच्चारण करते हुए करना होता है, 12 बार नमस्कार होता है, तो उसे एक नमस्कार माना जाता है। तो आप सबसे पहले एक नमस्कार करिए 1 सप्ताह तक, दो दूसरे सप्ताह में 2, ऐसे करते-करते आप बढ़ाते-बढ़ाते 108 तक कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 1008 बार भी कर सकते हैं यदि आप कर सकते हैं तो। परंतु आपको ध्यान रहे, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, 12 नमस्कार भी कर लेंगे ना तो भी बहुत है। तो ये सूर्योदय से पहले करें तो भी चलेगा? सूर्य नमस्कार? जी। जी नहीं, सूर्योदय होने के पश्चात में सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़े और सूर्य भगवान की ओर मुंह करके, मतलब सामना होकर के आपको करना है। तो सूर्य का प्रकाश आपको पड़ेगा, तो ऐसा मतलब कहते हैं ना कि सूर्य में विटामिन डी है। जी। क्या कर रहे थे? सूर्य के किरण में बल है, पराक्रम है, आकर्षण है और आरोग्य है ना? मतलब प्रकाश है और आकर्षण है। ये चारों आपको मतलब सूर्य के प्रकाश से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जब सूर्य नमस्कार करेंगे मुद्रा में, साथ में आपका भ्राजपीति भी ठीक हो जाएगा और स्नायुओं को भी बल मिलेगा, और सारा जो आपका मतलब अंग प्रत्यंग है वो सबको बल मिलेगा सारा शरीर में, और उसके साथ में जो है आपका ये चारों के चारों प्राप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय से जी वैद्य पहले जी, कभी बहुत ना, और किसी घर के भीतर किसी हॉल में न करें, खुले में करें, और आसपास पेड़ पौधे हो तो उसे अवश्य करें, है ना। जी वैद्य जी, धन्यवाद। राम राम भैया। जी स्वागत। जी राम राम, बोलिए भैया। भैया अभी बोलबद्ध रस एक व्यक्ति ने लिए है तो उनका मतलब हिचकी चालू हो गया अभी 1-2 घंटे पहले लिए तब से, तो क्या करना चाहिए? बलभद्र रस किसको दिया था, महिला को या किसी पुरुष को? पुरुष। पुरुष को क्या हुआ? उसको रक्त में रक्त आ रही है, बवासीर है? जी रक्त आ रहा था बवासीर में, तो हाँ जी। रक्त आ रहा था बवासीर में, उन्होंने पानी से लिया। जी जी जी। तो रक्त आ रहा था, बुध रस कितनी मात्रा में लिया आपने? कितनी मात्रा में लिया, कितने बार में लिया, और साथ में दिन भर भोजन क्या किया वो बताइए। अभी एक ही बार लिए, एक मात्र एक गोली लिए थे उन्होंने। कितनी मात्रा में लिया? एक गोली। एक गोली लिया सर? जी जी। अच्छा, कितने समय के बाद में उसको मतलब हिचकी आरंभ हो गया? वो 5-10 मिनट से, और अभी 2 घंटे हो गए, 5 बंद से नहीं हो 10 रहा मिनट के बाद में? है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके घर में नींबू है अभी? नींबू तो वो दूर के है ना, उनको बताना होगा। अच्छा, आपको नहीं है, किसी और को है? जी उनको हमने बताया था तो वो लिए। क्या लिए, आपने क्या बताया था? वही बोलबद्ध रस लेने के लिए बताया था तो उसी से हुआ। नहीं नहीं, आपने जिसको बताया नींबू बताया क्या आपने? नहीं नहीं, नींबू नहीं बताया। ठीक है, मैं आपको 2 प्रयोग बता देता हूँ, 2-3 प्रयोग बता देता हूँ, उनमें से आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिल जाएगा। सबसे पहले एक एक जी मतलब आपको योग बता देता हूँ। एक बताया है चरक संहिता में, ठीक है। आपको जब मतलब कैसे भी किसी भी कारण से यदि हिचकी होता हो, किसी औषधि के दुष्प्रभाव से, या तो किसी भी मतलब डर के कारण, या तो किसी भी प्रकार से यदि पानी न पीने के कारण में भी यदि हिचकी होता हो,
तो पिपली का चूर्ण और शहद के साथ में मिला करके घोट करके पीते हैं तो चरक जी कहते हैं कि एक मात्रा में ही मतलब जो है इसकी ठीक हो जाता है, एक मात्रा में ठीक नहीं होगी तो दूसरी मात्रा में ठीक हो ही जाएगी। ठीक उसी तरह चक्रदत्त में बताया गया है, यदि किसी औषधि के दुष्प्रभाव के कारण यदि किसी को हिचकी होती है तो एक नींबू लेना है और उसको उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। और 2 टुकड़े करके मतलब पूरी तरह से 2 टुकड़ा नहीं करना है, थोड़ा आधा काटना है और आधा काट करके उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक 1 ग्राम आपको मिलाना है। मिला करके आपको थोड़ा चूल्हे के ऊपर से उसको सेक लेना है नींबू को। उसके बाद में नींबू को निचोड़ करके पानी में मिला करके उसको पी लेना है, 1 गिलास ठंडे पानी में। यदि आप पीते हैं तो तुरंत जो है वो जो बलवध्र रस के कारण जो आपका मतलब जो हिचकी हो रही है वो तुरंत रुक जाएगी। और दूसरा ये है, यदि आपके आसपास कोई भी पेड़ पौधा हो जो कि आपका पित्त का शमन करता है, ठीक है, पित्त का शमन करता है, वात का शमन करता है, कोई भी पेड़ पौधा हो, उस पेड़ पौधे का पत्ते लाइए और उसको जला दीजिए चूल्हे में, आग में जलाइए। उसका जो धुआं है वो आप उसका धुआं को मतलब धूम्रपान करिए, जैसे हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, मतलब मुंह से उसका लीजिएगा। तो कुछ समय के बाद में पेट में रखेंगे धुआं को, तो उससे भी जो हिचकी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि कुछ नहीं है तो इलायची होगा, तो इलायची को चबाना आरंभ कर दीजिए। यदि इलायची है तो उसका इलायची को बार बार चबाते मतलब चबाते चबाते थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद में यदि इलायची भी नहीं है तो त्रिफला का चूर्ण है, तो त्रिफला का चूर्ण भी आप शहद के साथ में ले सकते हैं। शहद के साथ में ले करके आपको जो है तुरंत थोड़ा सा ठंडा पानी 1 गिलास पी लेना है, तो इससे भी जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो इतने सारे योग बताए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिएगा। जी। शहद न ठीक रहे है। तो भैया गुड़ चल सकता है? क्या जी? अगर शहद ना हो तो गुड़ चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिएगा। जी। ठीक है। चलिए अब अंतिम और प्रश्न फिर रहेगा, दोबारा ये मनी भाई आप मतलब प्रश्न कर लीजिए। ठीक होने के बाद और दोबारा दे सकते हैं ना, वो बोलबत रस लेंगे ना? आप पहले रोगों का निदान करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका रक्त आ रहा है तो बोल बदरस देना है। उसको रक्त इसीलिए आ रही है, यहाँ पे रक्त को नहीं रोकना है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी को बवासीर में यदि रक्त आता है तो रक्त को तुरंत बंद नहीं करना है, क्योंकि वो दूषित रक्त है। जी। और भेषज रत्न या तो अगर देखेंगे तो उसमें कहा है, क्या जी? ये आवाज कैसी आ रही है? तो कभी भी रक्त को बंद करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखते हैं कि उनको पेट अच्छे से साफ नहीं हो रही है, मतलब सोच नहीं आ रहा है, जिसके कारण उनको रक्त आ रही है, तो उनको सोच के लिए औषधि दीजिए ना। जैसे आपने मतलब अमलतास का काढ़ा दे दीजिए, त्रिफला का चूर्ण का अधिक मात्रा में उसका रस बना करके दे दीजिए। या तो फिर ऐसा करिए, इच्छा विधि रस भी मतलब उनको दे सकते हैं, तो तुरंत मतलब हो जाएगा। या तो एरंड का तेल पिलाइए, 10 मूल का मतलब उनका 10 मूला रिष्ट पिलाइए। या तो फिर ज्यादा मतलब ऐसा होता है तो फिर आपको रक्त को बढ़ाने वाले आपको कुछ ना कुछ आपको औषधि देना पड़ेगा, जैसे कि लोहा सब है, ये सब मतलब दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा उसमें परिणाम देता है। तो आपको तुरंत रक्त को बंद नहीं करना है। यदि तुरंत रक्त को बंद करना ही है तो फिटकरी का भस्म दीजिएगा। बलभद्र रस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बलभद्र रस कभी कभी पित्त को बढ़ा देता है, वात को बढ़ा देता है। तो इसके लिए आपको मतलब ध्यान में रखना है ना? ठीक है तो भैया। वैद जी, ठीक है जी। राम राम वैद जी। हाँ जी, राम राम। तो अगर जिन्हें बवासीर है उन्हें रक्त बंद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार के बाद उसे कमजोरी महसूस होने लगता है। हाँ जिन्हें होता है, खूनी बिल्कुल होता है। खूनी रक्त जाए जी, रक्त कम होगा तो कमजोरी तो लगेगा ही ना। इसमें दिक्कत क्या है, मतलब आश्चर्य क्या है? तो फिर उसके लिए फिर अच्छा इसका बैद्यनाथ का जो अर्शोधनी वटी आता है तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक है एक महिला है वो अर्शोधनी वटी ली लेकिन उसे फ़ायदा नहीं किया, तो क्या करना चाहिए फिर उसमें? उसको बवासीर है या नहीं, सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि आजकल के समय में हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को केवल रक्तातिसार हो रहा है, मतलब केवल मल के साथ में रक्त आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं तुम्हें बवासीर हो गया होगा, तुम औषधि सेवन करो, ऐसा भी बोल देते हैं। सबसे पहले उसको देखिए कि उसको बवासीर है जिसके कारण मतलब रक्त आ रहा है, या तो उसको पेट में कब्ज है इसके कारण उसका रक्त आ रही है, और उसके मतलब जो मल जो द्वार है, मल द्वार में कुछ छिलने के कारण रक्त आ रहा है, या तो फिर ऐसा है कि उसको पेट में गर्मी है जिसके कारण उसका रक्त आ रहा है। सबसे पहले उसका निदान ये करिएगा, उसको पहले देखिएगा, जांच कराइए, उसके बाद में आपको औषधि देना है।
क्योंकि आज के समय में जो रक्तातिसार अधिक मात्रा में हो रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, हम अधिकतर मात्रा में अभी ये 15 दिन के अंदर बहुत जितने सारे हमको रोगी मतलब मिले हैं कि रक्त का मतलब जा रहा है, तो हमने सबको ये बोला कि आप कुटाजारिस्ट और अभयारिस्ट ये 2 औषधि लेके आइए और दोनों में से 10-10 चम्मच मिला करके सेवन करिए। दूसरे दिन में ही रक्त बंद हो जाता है। कुटाजारिस्ट अभ्यारिष्ट और और कौन? अभयारिस्ट। जी? अभ्यारिष्ट और कुटाचारिष्ट? जी। दोनों में से 10-10 चम्मच एक ही साथ में मिला करके सेवन करना है और भोजन में केवल चावल और मतलब दाल-चावल ही लेना है या तो दूध-भात का सेवन करना है, रोटी बिल्कुल सेवन नहीं करना है। आप इधर से अच्छा रोटी ये सेवन करेंगे तो रोटी से आपका पित्त और वात बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, रुक्षता आएगी, तो आपका और कब्ज बनेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो चूड़ा होता है ना पावा, पावा या पोहा ऐसा कुछ बोलते हैं, उसको उत्कलीय भाषा में चूड़ा बोलते हैं। यदि आप उसको सेवन कर रहे हैं, केले का सेवन कर रहे हैं या तो फिर आपको ऐसा है कि केथ का सेवन कर रहे हैं, तो फिर आपको बवासीर कभी ठीक होगा ही नहीं, कब्ज तो वैसे ही बनेगा ही रहेगा। आपको पेट के ऊपर अच्छे ध्यान देना है और अपने जीवा के ऊपर नियंत्रण करना है, ठीक है? अच्छा ये दोनों दवाई 10-10 चम्मच जो है एक समय या 2 समय? 2 समय मतलब? मतलब एक दिन में 1 बार या 2 बार? इसको आप 2 बार ले सकते हैं, भोजन के बाद में, दिन में 2 बार। सादे पानी में मतलब ठंडे पानी में मिला करके आधे ग्लास पानी में मिला करके इसका सेवन करिए। ठीक है दूसरे दिन में ही भाई, बहुत धन्यवाद। अच्छा परिणाम मिलता है। जी, जी भाई। ठीक अच्छा है जी? इसमें जिन्हें जिन्हें बवासीर है तो उन्हें अमरूद खाना चाहिए क्या? अमरूद हाँ, खा सकते हैं। अमरूद तो उसके लिए औषधि की तरह काम करता है, खा सकते हैं। अच्छा और पपीता जैसे उन्हें उन्हें जैसे बताया था मैं तो थोड़ा-सा ये इस्नोफिलिया बढ़ गया था। जैसे पपीता खाने जैसे से उसे पीलिया बढ़ बवास गया, इस्नोफिलिया। इसिनोफिलिया बढ़ गया, तो आप उसको जी, ऐसा जी। करिए शहद के साथ में सही खाइएगा, तो इसिनोफिलिया नहीं बढ़ेगा। अच्छा, पपीते को अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। ठीक है जी? जी। कृपया सभी से निवेदन है, समय का सीमा रखते हुए वैद्य जी का अन्य ग्रुप में अन्य सत्र में भी जाना होता है। तो मनी जी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कल कर लेंगे और हम शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। अ, तो आइए हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करेंगे। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्मे आशुभ। आइए शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। आज जितने जो लूट मची है इसी तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें, लोग इस तरह से लोग जन जागृत करते रहें ताकि हम इन सब चीज़ों से बचें। जैसे कि आपने नारी परीक्षण के बारे में, मैं भी उस ग्रुप में जुड़ा हुआ था, मुझे भी दुख हुआ था वो मैसेज पढ़ के और कितने लोगों ने वहाँ गया भी। तो इन सब लोगों से बचे। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य श्रोतागण भी थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों पे और इसी तरह से सीखते रहें और अन्य अन्य लोगों को भी लाएं और हम सबका वैद्य जी का भी मनोबल बढ़ाएं। तो इसी शब्दों के साथ सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अमूल्य समय आप निकाल करके सत्र में जुड़ते हैं आप सब लोग। परमात्मा आप सबके चलने वाले जो मार्ग है, उस चलने वाले मार्ग में केवल फूल ही फूल रखे, कांटे को सब दूर कर दे। बस इसी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको राम राम, शुभ रात्रि।